हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द अनदर एक्साइटिंग पॉडकास्ट ऑफ द इंडियन टॉक शो, जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे एक्सपर्ट गेस्ट जो कि आपको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से आपकी लाइफ के अंदर एक चेंजिंग लाते हैं। और आज हमारे साथ है हमारे एक्सपर्टीज़ हमारी गेस्ट आचार्य नीतू शर्मा मैम, जो कि अपनी फील्ड के अंदर जिन्होंने थाउजेंड ऑफ लोगों की लाइफ को चेंज करा है बाय हर एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। इनके द्वारा जो है काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर, अपनी हेल्थ के अंदर, अपनी वेल्थ के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं। तो आइए हम आपको हमारे गेस्ट से मिलवाते हैं आचार्य नीतू शर्मा मैम। मैम वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आप आ जाए हमारे पॉडकास्ट में। वी आर वेरी प्लेजर टू हैविंग यू इन आवर थैंक यू पॉडकास्ट। आस्था। राधे राधे। हरे कृष्णा मैम, राधे हरे राधे। कृष्ण। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ना जानना चाहती हूँ कि वास्तु को ना सब लोग अपनी अपनी एक डेफिनेशन के अंदर डिस्क्राइब करते हैं कि वास्तु इज दैट, पर आप जो जितना आपका एक्सपीरियंस अभी तक आपकी लाइफ में, जब से आप वास्तु कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, तो आप वास्तु को एक अपने लैंग्वेज में कैसे डिस्क्राइब करेंगे फॉर आवर थैंक व्यूअर्स? यू आस्था, आपने इनवाइट करा। देखो, वास्तु एक साइंस है हम्म। बेसिकली। जैसे हम 5 एलिमेंट्स में हम बात करते हैं, हमारी बॉडी की भी 5 एलिमेंट्स हैं। जी। हम जो रह रहे हैं वो 5 एलिमेंट्स में, तो वास्तु पुरुष भी एक वास्तु पुरुष है जो हम्म। एलिमेंट्स हमारे पूरे घर को बैलेंस करते हैं। तो आप उसको साइंस समझो। जैसे हर चीज़ का एक एरिया दे रखा है। एक फायर एलिमेंट है, वाटर वाटर एलिमेंट एलिमेंट है है, हमारा। ठीक है। ये सब वास्तु के अंदर भी आता है, ये साइंस है। ये कोई मिथ्य नहीं है। हर एक चीज़, आपके सब चीज़ें प्रमाण है, साइंस है। हम्म। तो मैम आप शुरू से ही इस फील्ड के अंदर आना चाहते थे, या फिर एक ऐसा क्या पॉइंट आया आपकी लाइफ के अंदर, या फिर आपने वास्तु ने आपको चुना, या फिर आपने वास्तु को चुना अपनी लाइफ के अंदर? कभी भी ऑकल्ट साइंस में हम जो आते हैं, हम्म। हमें चुनते वही हैं। हम, हमारी कोई वो नहीं है कि हम चुने उनको। हम्म। किसी भी ऑकल्ट साइंस में, चाहे आप वास्तु में हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, चाहे आप न्यूमरोलॉजिस्ट है, वट एवर यू वांट ऑकल्ट साइंस, तो आप उसमें आते हैं तो ग्रह या वो चीज़ें, डेस्टिनी आपको चुनती है। ओके। और ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आपको उसमें इंटरेस्ट आता है, आप पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ते बहुत लोग हैं, देखते बहुत लोग हैं, शौक एग्जैक्टली। सबको बहुत होता है। बट आप कितने सस्टेन करते हैं उसको, लर्निंग कितना, आप उसको सीख भी लिया, कोर्स भी सीख हम्म। लेते हैं, लेकिन आप उसको कैसे आगे करते हैं, मतलब उस पर रिसर्च करते हैं, आप उसको आगे अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। आप धीरे धीरे चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, आगे रिसर्च करने के बाद क्लाइंट से बात करते हैं, तब जाके इस प्रोफेशन में आता है। अदरवाइज पढ़ना, शौक होना डिफरेंट, और उस फील्ड में आना इट्स वेरी डिफरेंट चेंज। तो मैम आप इस फील्ड में कैसे? आई जस्ट वांटेड टू नो कि मैं आफ्टर माय हस्बैंड डेथ लास्ट 20 ईयर अगो, तो आई वॉज वरिड। मैं भी थोड़ा टेंस में थी, तो किसी ने मुझे रेकमेंड करा कि एक एस्ट्रोलॉजर, आप उनके पास जाओ। कोई भी लाइफ में आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, कि अब आपकी लाइफ में ज़ीरो से स्टार्ट करनी है, तो मैं उन एस्ट्रोलॉजर के पास गई। और उन्होंने मुझे जैसी कुछ रेमेडी दी, चीज़ें बताई, गाइड करा। धीरे धीरे मैंने वो सब चीज़ें करी। आफ्टर फ्यू मंथ्स तो मुझे काफ़ी चीज़ें ना क्लियरिटी आने लगी कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, कि अब मेरे को खुद उठना है और किस लाइन ऑफ एक्शन में जाना है, और क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, और जो ग्रह भी चल रहे हैं मेरे, ये मेरे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उनके लिए मुझे क्या रेमेडी करनी चाहिए। तो वो मैं करती कि, तो मेरा इंटरेस्ट हुआ कि यस, ये कुछ है, साइंस है, किसको सीखना चाहिए। तो मैं लर्न करने लगी, धीरे धीरे पढ़ने लगी साथ साथ। बट वो कहते हैं ना कि अब उस टाइम ये नहीं था कि इसको प्रोफेशन में लाऊंगी, एज अ प्रोफेशन? या यस। बट वो है कि साथ साथ अपने जॉब कर रही, अपने काम कर, अपना बिजनेस भी कर रहा है, 2-3 चीज़ें करी। तो धीरे धीरे करते करते, साथ ब साथ, सीखते सीखते ला अब मुझे अप्रॉक्सीमेट 11 साल हो गए हैं आचार्य की डिग्री लिए, और मैं इसको प्रोफेशन में ले आई। एग्जैक्टली। इवन हमने देखा भी आपकी रील्स के थ्रू, आपने जो भी रेमेडीज आप अब बताते हैं, इवन आपके कमेंट भी फुल होते हैं दैट कि या ये रेमेडी उनको वर्क करी है। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि रिसर्च करनी पड़ती है, केवल किताबी ज्ञान लेने से वो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। पर वो लोग जो खाली किताबी ज्ञान लेके बैठे हैं, जो कि खाली आपको एक रेमेडी बताते और कहते हैं वो हो जाएगा, तो लोग अपने आप को ऐसे भ्रम में ना डालें उन लोगों को देखते हुए कि इन्होंने हमें एक रेमेडी बताई, हम करेंगे और वो हो जाएगा। पर लोग उसको किस टाइप से ले अपने अंदर कि हमें एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, या फिर जिन लोगों को नॉलेज है उनके पास जाना चाहिए? आज तो एक चीज़ बताइए, आप रील्स पे इतने एस्ट्रोलॉजर्स की रील्स देखते हैं, आज ये एग्जैक्टली। रेमेडी, आज ये दिन है, आज हम्म। ये कर लीजिए, आपको धन ही धन होगा, आप ये कुछ शब्द बोलिए तो आपको जी। पैसा ही पैसा, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली। कीजिए,
मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी होती है, मैं मानती हूँ, आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, उस चीज के लिए मैं मना नहीं करती। बट अगर आप सोचते हो कि आप एक बेलीफ पे चीजें लिख लीजिए, या एग्जैक्टली। आप ये 2 शब्द 7 दिन बोलते रहिए, या आज आप ये दिन रेमेडी कर लीजिए तो आपका पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ बिलीव इन कर्मा। जब तक आप अपने कर्म नहीं करोगे तो आपका कोई उपाय काम नहीं आएगा। और जो रील्स पे दिखाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी सारे गलत हैं, कुछ बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, मेरे से सीनियर भी हैं, वो बताते हैं। बट आपके बर्थ चार्ट, आपके ग्रह, आपके घर का वास्तु अलग है। आप कैसे, उन्होंने कुछ रील बताई कि आप ये अपने घर में वास्तु की, ये नॉर्थ में आप एक वाटरफॉल, सबको पता है नॉर्थ में नॉर्थ वाटरफॉल लगा लेना चाहिए, ठीक है। बट अगर आपके नॉर्थ की डिग्री ही ठीक है, आपको जरूरत ही नहीं, आप क्यों लगा रहे हो? एक्सेस इज एवरीथिंग बैड, ओके, ठीक है। एग्जैक्टली। तो आप अपने घर में ये सब चीजें क्यों लगा सकते हो? किसी ने बोला ईस्ट में सूर्य लगा दीजिए तांबे का, वास्तु की टिप है, आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा। आपका ऑलरेडी कुंडली में या आपके घर का सूर्य बहुत अच्छा है, आपके पिता अच्छे, आप एक्सेस एनर्जी दे रहे हो, तो क्या ज्यादा सूर्य की रोशनी आपके चकाचौंध देगी? आपको आंखें खुलेंगी आपकी? अगर मैं आपको कहूँ कि सूर्य बहुत ज्यादा तेज है, आप खड़े हो देखिए, इवन हमारी आई और डिम हो जाएगी उसके ठीक है, आगे। तो आप देख नहीं पाएंगे, आंखें बंद करेंगे। तो आपने एक्सेस वो कर दिया, आपको गुस्सा आना लग जाएगा, सूर्य तेज हुआ तो आप इगोइस्ट हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके घर का वास्तु कैसा, आपका घर की डायरेक्शंस कैसी हैं, आपकी बर्थ चार्ट में वो ग्रह कैसा है। रील्स में बताया गया सारी चीजें आप पे अप्लाई नहीं होंगी। तो अगर ऐसा हो तो फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आप पूछेंगे कैसे? फिर तो सब ही कर ले, सबकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। उसमें से 100 में से अगर 1-2 लोगों की ठीक हो जाती है, जिनका ठीक है, वो चीज़ उन पे सूट करी, बट सारी तो नहीं होती है ना। एग्जैक्टली। तो मैम, जैसे कि आपको पता है आज जो हमारा एरा चल रहा है दैट इज फुली डिजिटलाइज, राइट? Yes. सब कुछ आपके पास एआई के ऊपर अवेलेबल है। इवन आपको आजकल जो लोग हैं, इवन वो वास्तु भी एआई से मतलब पूछ के, या फिर सबको पता है कि आपकी जो नॉर्थ वाली जो आपकी जगह है वहाँ से आपको मनी अट्रैक्ट वो आपकी करेगी, राइट? आपने जैसे बताया वाटर एलिमेंट के लिए हमें बताया कि वहाँ से आपको मनी अट्रैक्ट करता है, सभी को पता है आज के टाइम में कि ये दिशा हमारी इसके लिए है। पर वो चीज़ें एआई से करवाना या फिर विदाउट नॉलेज करवाना आपके होम को, आपके वास्तु को, आपकी हेल्थ को, इवन वेल्थ को किस तरीके से नेगेटिव इफेक्ट करता What है? is the AI according to you? AI क्या है? मैम, एआई इज फुली मतलब जैसे कि एक रोबो है, जो रोबो आपको पूरी जानकारी दे रहा है, एआई ह्यूमन के द्वारा ही मतलब जनरेट हाँ, किया बट माई, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ गूगल। ओके। आप गूगल में डालते हैं जो चीज़ आपको रिजल्ट देता है ना, तो एआई एक उसका एक्सटेंडेड वर्जन बना दी, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको चीज़ें डाल रहा है। वो कहाँ से आती है नॉलेज उसके पास? हम लोग ही तो रखते हैं, गूगल पर डालते हैं कि वास्तु की ये टिप्स हैं, ये रील्स है, सब डालते हैं। वो उसी सिस्टम से, वही उसकी जो मेमोरीज में होता है, वो उसी को वही डालता है। बट एग्जैक्ट एआई आपको चीज़ें नहीं बता पाएगा। एक सिंपल सा एक आपको एग्जांपल देती हूँ। कोई एडवोकेट है या कुछ सीए है, आप कोई भी आपका नोटिस या कुछ आया, आपने उसके बारे में एआई पे डाला कि मुझे इस मेल का, इस नोटिस का रिप्लाई देना है, आपने एआई में डाला, वो एआई आपको उसका दे देगा कि अंडर सेक्शन दिस एंड दिस, ये इसके रूल्स रेगुलेशन ये आया, पर फॉर्मेट बता देगा। बट एग्जैक्टली क्लाइंट को क्या चाहिए, उसका केस किस वजह से, किस छोटी से उससे बड़ा, क्या वो सारा सेक्शन सेम एज इट इज आएगा? आपने कॉपी पेस्ट करके कर देंगे तो आप सोचिए क्या काम हो जाएगा। एआई आपको हेल्प करता है बेसिक चीज़ों के लिए, पर एग्जैक्ट के लिए इंसान ही चाहिए, एक्सपर्ट्स ही चाहिए, चाहे वो वास्तु हो चाहे एस्ट्रोलॉजी। ओके। तो मैम, मुझे आपसे ये जानना है वास्तु के अंदर कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, किसी को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत होती है, किसी के घर के अंदर ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हुए जा रहे हैं, लाइक मंथ के अंदर उनके, विद इन मंथ अभी ये चीज़ें हुई भी है वन ऑफ माई नॉन उनके साथ। तो उनके मंथ के अंदर उनके घर के ना एटलीस्ट 3 to 4 उनके एक्सीडेंट हो चुके हैं, घर के अंदर ही उनके सदस्यों के। तो ऐसे में वास्तु इसके अंदर क्या रोल प्ले करता है, कि ऐसा क्या है उनके घर में, या फिर मैं आपसे जानना चाहूँगी वास्तु के अंदर वो कौन सा एलिमेंट है जो उनके घर का खराब है, जिसकी वजह से हेल्थ खराब रहती है, मनी नहीं अट्रैक्ट कर पाता घर के अंदर, और लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। आई वांट टू नो अबाउट दैट। देखो, ये तीनों चारों क्वेश्चंस में अलग अलग जोन है। अगर मनी वाइज देखना है तो आप देखेंगे नॉर्थ कैसा है, नॉर्थ ईस्ट कैसा है। अगर नेम फेम देखना, ईस्ट देखेंगे। और अगर हेल्थ वगैरह देखना तो भी ईस्ट है। साउथ देखना है, कनेक्शंस देखना है, और फंड भी देखते हैं। ये सब एक अलग अलग डायरेक्शंस है।
अब यहाँ पर वास्तु के साथ साथ मैं आपको एस्ट्रोलॉजी बताती हूँ। मंगल का साल चल रहा है, Nine. सबको पता है, जी, जो आप सपोर्ट का भी 9 है, चल रहा है, चल रहा है ठीक सारे है। में ही, जी। अब मंगल का साल है क्या, गरम ग्रह, गरम, एग्रेशन, एग्रेशन। यस, साउथ क्या देता है, अग्रेशन, अग्नि कोण है, साउथ ईस्ट अगर मिलेंगे तो अग्नि कोण है। उस घर का आप साउथ ईस्ट जाके चेक करिए और उस इंसान की कुंडली चेक कीजिए उसके घर में कि क्या उसकी कुंडली में मंगल का कोई दोष चल रहा है, क्योंकि मंगल का प्रभाव सब पे पड़ रहा है। तभी सबके खाली एक सिंगल बंदे का एक्सीडेंट नहीं हुआ, घर में और लोगों के भी हो रहे हैं। तो मंगल चेक करिए और घर का साउथ ईस्ट चेक करिए, घर का साउथ चेक करिए कि क्या प्रॉब्लम है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर किसी को स्टमक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो एडमिट है बट उन्होंने पूरा प्रॉपर चेकअप भी करवा लिया, उसमें भी कुछ नहीं निकलता, तो वो भी कुछ हमारे वास्तु से कनेक्ट हाँ, होता है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आस्था कि घर का सेंटर ऑफ द हाउस होता है, जो जैसे हमारे शरीर में हमारा सेंटर क्या है, हमारी नाभि। नाभि, हम कहते हैं हमारे पेट से कोई भी बीमारी होती है तो हमारी अगर हमारी नाभि ठीक हो तो हम जी, चीजें करते हैं। पुराने जमाने में इतने रेमेडीज होती नाभि पे, तेल, बच्चे के दर्द हो यस, तो उस पे आप वो हींग लगा हींग लीजिए, का कहते हैं ना, पानी ठीक हो लगाते जाता थे, है। हींग लगाते ऐसे थे, हमारे जी। वास्तु पुरुष हमारे घर का सेंटर ऑफ द हाउस का जो होता है, अगर उस पे कहीं वेट है या वो गलत चीजें रखी हुई है, उसमें दीवार आ गई है या कोई ऐसा भारी सामान रख दिया, तो आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगे। उस घर के किसी ना किसी सदस्य को कुछ ना कुछ लगा रहेगा। बाकी उसके बर्थ चार्ट में किसका कौन सा ग्रह वीक है कि उस पर ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, पर छोटी मोटी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी घर में लगी रहेगी। तो घर का सेंटर एक्टिव होना, जोन और क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो साइंस तो ये बोलता है कि आपके किसी पैटर्नल साइड में आपके जीन्स से ये चला आ रहा है, बट इसके अंदर हमारा वास्तु और जो उनका बर्थ चार्ट है वो भी देखना पड़ता है यस, अगर उनकी बिल्कुल प्रॉब्लम्स हो बिल्कुल रही है। बिल्कुल। मैम अभी आपने बात की वास्तु पुरुष, अभी आपने आई थिंक बोला वास्तु जी पुरुष जी। होते हैं, वो क्या है, एक बार आप हमें बताएंगे हमारे ऑडियंस वास्तु को? पुरुष मैंने आपको बताया कि वास्तु पुरुष क्या है। आपके घर जैसे हम हैं, हमारा सिर है, हमारी एग्जैक्टली, हाथ है, हमारे पैर, ऐसे वास्तु पुरुष है। जैसे नॉर्थ ईस्ट हम कहते हैं ईशान कोण है। जी, क्यों बोलते हैं कि वहाँ मंदिर ही होना चाहिए, किस लिए बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का हेड है। अगर आपके शरीर में आपका दिमाग ठीक रहेगा, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, माइंड से रिलेटेड कोई चीज नहीं होगी, एंग्जाइटी, तो आप सोचोगे, जी, चीजें करोगे ना, तो वो जोन हम क्यों कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो, या नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए। क्यों बोलते हैं, वो वास्तु पुरुष ही है वास्तु पूरा, पुरुष, जस्ट लाइक अवर बॉडी, इसीलिए उनको वास्तु पुरुष कहते हैं। तो वो जोन अकॉर्डिंग टू हिम कि कौन कौन से जोन पे क्या क्या होना चाहिए, ओके, यही वास्तु है। जी। मैम और इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऐसे अभी वास्तु के बारे में बात ही हो रही है, मैं अगर एक घर लेती हूँ, घर के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम आती है वो मंदिर के ऊपर ही होती है। जो फैमिली डिस्कशन भी अगर हो रहा होता है वो लोग मंदिर लाते हैं, तो पहले तो मंदिर वो वुडन का लाते हैं, फिर मार्बल का जो भी बन रहा होता है। लोग क्या करते हैं उसके अंदर, या तो वो अपने बेडरूम में मंदिर रख लेते हैं, तो उनको लगता है कि वहाँ से उनको एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी बेडरूम में मंदिर रखने से। और जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं उनके भी कुछ होता है कि हमारा एक मंदिर होना चाहिए, तो वो भी कभी कभार क्या करते हैं, वो भी अपने बेडरूम में ही मंदिर को लगा लेते हैं। तो मैंने ऐसा सुना है कि आई थिंक बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जी, और खास कर न्यूली मैरिड, मैं तो कहती हूँ किसी के भी बच्चों के कमरे में भी नहीं होना चाहिए। मंदिर का एक स्थान है नॉर्थ ईस्ट, आपको मंदिर वहीं लगाना चाहिए। बट फिर भी इन केस किसी का छोटा सा घर है, जी, 1 बेडरूम है, तो आप उसमें क्या करेंगे, वो कहेंगे मैम हमारा तो पास है ही एक कमरा जी, और ये किचन है, ड्राइंग रूम है, तो आप जहाँ भी मंदिर करें उसके पट हमेशा बंद हो। सुबह पूजा करी 10 मिनट, उससे ज़्यादा जोत नहीं जगानी, बहुत देर तक पाठ करा, मत्था टेका, उसके बाद कर्टन आगे कर दो। लेकिन ओके, अगर आप सब चीज़ें ठीक है, आपके घर में 2 कमरे में है, तो प्लीज़ नॉर्थ ईस्ट में ही निकालिए, मंदिर रखिए। और मंदिर कभी ज़मीन पे नहीं होना चाहिए। लोग लाके ज़मीन पे रख चौकी देते हैं। वाला लाते हैं वो यस, लोग, वो जी, थोड़ी सी हाइट में होना चाहिए। जी। बिल्कुल। तो मैम मंदिर की बात हो ही रही है, तो कुछ लोग जो है आसन जो देते हैं अपने देवी देवताओं को वो लाल रंग का देते हैं, क्योंकि लाल रंग आपको सब माता का कहते हैं प्रतीक है, वो एक वेल लाता है आपकी लाइफ के अंदर। माता की जो चुनरी होती है वो भी रेड होती है, श्रृंगार भी रेड। तो वो लोग आसन भी ना उनका लाल ही रखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नवरात्रि में जो चौकी लगाते हैं उसके ऊपर लाल आसन देंगे, तो मंदिर के अंदर ही वो जो आसन देते हैं वो लाल देते हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो वाटर एलिमेंट मैंने अभी बताया आपको, और जो रेड कलर है वो
फायर का है, फायर का है जी। तो आप उनके वहां पर फायर एलिमेंट एक्टिव कैसे कर रहे हैं मंदिर में? आप अपने सिर में अगर गुस्सा ही गुस्सा आग ही आग भरेंगे तो क्या आप कर पाएंगे काम? आप खुद एग्रेशन में हो जाएगा, एग्रेशन होगा तो बहुत ज्यादा एग्रेशन। नहीं। मंदिर में कभी भी लाल रंग का आसन नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट कोई माँ का स्वरूप है उस पे छोटी सी कोई चुन्नी रेड कलर की। तो फिर आसन किस रंग का देना चाहिए मंदिर के अंदर, आप वो भी लाइट बता दीजिए। ऑफ वाइट कलर, थोड़ा गोल्डन कलर, लाइट येलो शेड्स, Okay. ये शेड, ग्रीन भी चल जाता है उस पे, बट लाइट शेड, ये शेड जिसमें थोड़ी शाइन हो गोल्डन। जैसे ग्रीन के अंदर भी आपने देखा होगा कहीं मंदिर में भगवानों के वस्त्र होते हैं वो थोड़े शाइन वाले होते हैं, Shiny होते गोल्डन, हैं, shimmery। ग्रीन, लेमन, इस कलर के होना चाहिए। तो मैम ये जो कलर होते हैं डिसाइडेड, जैसे आप बता रहे हैं, मंदिर का भी ऐसा कोई कलर होना चाहिए, फिर मंदिर आप जो भी कलर का ले सकते हैं? मंदिर के मोस्टली आप देखोगे मार्बल्स के या वुडन का ही होगा, जी। काले रंग का मंदिर तो कोई नहीं लगाता। लाइक कुछ लोग होते हैं जो मंदिर के अंदर भी लाइक अलग अलग कलर्स करवा लेते हैं, तो नहीं उससे कोई नहीं वास्तु? नहीं, बस आप अर्थ एलिमेंट वुडन का रखिए या वाइट रखिए, इसके ज्यादा Okay। कुछ नहीं। तो मैम यहाँ मैं आपसे बात करूँगी कलर्स के बारे में। बेडरूम कुछ लोग बनवाते हैं, लाइक पेंट करवाया उन्होंने अपने घर के अंदर, तो वो लोग अपने घर के अंदर एकदम, अब मैं बोलूँ वाइब्रेंट कलर जैसे होते हैं ना, रेडिएंट एकदम चटक मटक टाइप ऑफ कलर्स, वो करवाते हैं। कुछ लोग डार्क ब्लू करवा लेते हैं, राइट, डार्क कलर्स करवाते हैं। तो डार्क कलर अपने रूम के अंदर करवाना इज इट गुड? क्योंकि मैंने सुना है कि डार्क कलर से घर के अंदर एक नीरसता आती है, एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ पे लाइट नहीं जाती है, तो ये सब। देखिए हर जोन के हिसाब से कलर्स होते हैं। ओके। वैसे तो मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि आप लाइट ऑफ वाइट कलर आप पूरे घर में आई कराएंगे, थिंक वो हल्का टेरेस साइड पे करवाना चाहिए, ऊपर की साइड नहीं, आप पूरे घर पे ना देखिए ना, हल्का ऑफ वाइट, हल्का लेमन ओके। या वाइट शेड कराओ तो आपका एक तो घर बहुत बड़ा लगता है, आप एरिया देखेंगे बहुत अलग है, प्लस एक पॉजिटिविटी रहती है, प्लस आपकी लाइट से लगता है रोशनी बहुत है। बाकी फिर भी लोगों को शौक होता है। अब मुझे बताइए, अगर आपने वेस्ट में आपका रूम है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में, और आप अगर वहाँ कलर करा लो पिंक, जो शनि का वो है, और उसका, या डार्क मैरून के फैमिली के करा ले, रेड फैमिली में कुछ करा लीजिए, तो बताइए आपका क्या होगा? गलत। और अगर आप डार्क ब्लू करा रहे हैं और आपकी कुंडली में राहु खराब चल रहा है, आप नीले रंग की फैमिली में जा रहे हैं, लाइट फिरोजी, ग्रे कलर, ब्लू कलर, तो क्या होगा? तो कलर्स वो करवाओ कि जहाँ जितनी जिसकी जरूरत है, डिपेंड ऑन था आपके कौन से रूम में आप सो रहे हैं, ड्राइंग रूम आपका कौन से उस डायरेक्शन में है, अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स। आप पर्टिकुलर सोचो कि मुझे ये कलर पसंद है, मैं करा लूँ, कराने ले करा लेते हैं, उस टाइम तो चल जाता है, आपको लगा अभी ठीक है, आपका टाइम है, बट थोड़े टाइम बाद आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है कि ये चीजें, और वहीं पे वो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ कहाँ से रही है, और वो समझ नहीं पाते। आप ये कहते हैं आस्था आपने कमरों को, दीवारों के कलर लाइट करे, सब कुछ अच्छा करा, वास्तु कराया, कुछ टाइम बाद आपके कर्टन्स खराब हो गए, आपने कर्टन्स गलत डाल दिए, ठीक है, अब हस्बैंड वाइफ के रूम में आपने डार्क रेड कलर की कोई चीज लगा दी, अब दोनों में आपस में बनेगी नहीं। कलर पिंकिश रेड है, फैमिली रेड की, बट वो टोन क्या है, लाइट शेड में जाना चाहिए, सॉफ्ट यस, जो आपके रिलेशनशिप पे असर डाले। पिंक एंड रेड वैसे तो लव का कलर होता है, देखिए हम गुलाब भी देते हैं, लाल रंग का, सब चीजें होती है, बट अगर आपका रूम ही किसी अलग डायरेक्शन में आपने बेडरूम ले लिया और वहाँ रेड जोन ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप? क्यों कर रहे हैं आप वो रेड फैमिली ला रहे हैं? तो आपको वो जोन वाइज वास्तु कंसल्टेंट को बुला के चेक करवा के करना चाहिए, क्या ये कलर ठीक है, क्या इस कलर के कर्टन ठीक है, या आप पूरा ब्लैक ब्लैक कर रहे हो घर में। लोगों को आजकल ब्लैक का बहुत शौक होता है, इवन ग्रे की फैमिली के अंदर चले जाते हैं, ब्राउन की फैमिली टोन के अंदर चले जाते हैं, पॉपी सीड कलर्स हो गए, इन सबको वो लोग प्रेफर करते हैं। तो आप बात करिए वास्तु करने, उसकी विजिट कराइए, देखिए कौन सा जोन उनके लिए अच्छा है। जरूरी नहीं है ना कि आप जिस रूम में और वो कलर आप पे सूट कर रहा है, आप दूसरे रूम में हो, ठीक है, मैंने बोला कपल्स के लिए पिंक और अच्छा है, लेकिन आपका रूम ही अलग है, जोन में नहीं, तो क्या करूंगी मैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले वास्तु कंसल्टेंट आपको बुलाने ही पड़ेंगे, देन वो आपको चेक करके बताएंगे। कलर्स इफेक्ट डालते हैं। ओके, तो मैम आपकी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसके अंदर आपने किसी आजकल सभी लोग वास्तु करा रहे हैं, इवन सेलिब्रिटीज भी अपना जो होम हो गया या फिर कुछ भी वो वर्क करते हैं, वो भी वास्तु के हेल्प लेके कराते हैं, तो आपका कोई ऐसा प्रैक्टिकल कुछ हुआ हो, आपने सेलिब्रिटी का करा हो, या फिर कोई भी अपने क्लाइंट का वास्तु आपने कंसल्ट किया हो, आप मुझे शेयर करें। मैं आपको एक शेयर करती हूँ, मैं उनका सेलिब्रिटी का नाम नहीं लूंगी, वो डेली बेस है, पर मुंबई में ये टीवी सीरियल्स में आती हैं, फीमेल हैं, बहुत अच्छी टीवी सीरियल आर्टिस्ट है वो।
उनका मैंने नेम चेंज करा था, तो ठाकुर जी की कृपा से उनका अच्छा काम वाम चला। अभी उन्होंने अपना शिफ्ट करके कहीं नया घर लिया रेंट पे, एंड शी टोल्ड मी कि आंटी मैं ऐसे ऐसे शिफ्ट कर रही हूँ। तो मैंने ना शिफ्ट कर लिया, बल्कि मैंने तो, मुझे चेंज करना, वो छोटा पड़ा था अपार्टमेंट। मैं कहा ठीक है, बच्चे कर लिया तो बट अभी सब वैसे ठीक है वास्तु के हिसाब से, मेरे को तो नहीं लगा। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, आपने कर लिया, इट्स ओके। अब उन्होंने रिसेंटली कहीं कुछ अफेयर उनका, देखो चलता है सेलिब्रिटीज में, मैरिज की Exactly. बात चल रही थी, चलता है। उन्होंने करी मैरिज, थोड़े टाइम में उन हस्बैंड वाइफ में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बहुत अच्छा खासा मतलब आपस में हुआ कि अब Bonding उनका था। चीजें सेपरेशन तक separation. हो गई, मतलब विद इन ए फ्यू मंथ्स मैरिज के, After marriage within a फ्यू मंथ्स, God. मतलब 6 months भी आई थिंक कंप्लीट नहीं हुए। Okay. एंड शी कॉल्ड मी कि मैम ऐसे ऐसे, आंटी, वो शी कॉल्ड मी आंटी, Okay. आंटी मैं ऐसा ऐसा हो गया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी, क्या हो गया। तो मैंने कहा तूने जो घर लिया बच्चे कैसा लिया, क्या करा था, कैसे हो गया। उसने मुझे वीडियो कॉल करी कि आप एक बार देखो। मैंने कुछ चीज़ें वहीं से नोट करी, मैं कहा मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, तो बेटा इसको ना तू चेंज कर। तो तूने एक गलत जोन में तुमने रूम लिया, और ये जो डायरेक्शन नहीं है, सब चीज़ें गलत हैं। और सबसे बड़ी बात है वो कलरफुल घर था, और मैंने ऑलवेज आपको बोला वाइट करो। White color. आप जिस इंडस्ट्री में हो, आपको वीनस से ऑफ वाइट के कलर्स में रहना है, आपको शुक्र के उसमें काम शुक्र, कर रहे हो fame आप, अगर फेम के चाहिए चाहिए आपको चीज़ें, तो। और आपने कलरफुल में चले गए। आप मानेंगे उस बच्ची ने दोबारा शिफ्ट करा, बट मुझे फिर बॉम्बे बुलाया कि एक बार आओ, आप चेक करो, Visit. चीज़ें करो, जी। विजिट करो। मैं गई, मैंने उसके रेंट के लिए, अपार्टमेंट के लिए दूसरा देखा, उसको सेट करा। नाउ जाके थोड़ी चीज़ें सेटल हुई हैं। रिश्ता तो खराब हो गया उसका, वो मैं नहीं कहूँगी कि वापस आया, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ें हो चुकी थी, बट वो अभी तक इतनी पेन में थी ना, तो वो चीज़ें उससे सहन नहीं हो पा रही थी, और उसको सोल्यूशन नहीं ले पा रहे थे वो दोनों। बट अब नाउ शी रिलीफ कि हाँ अब चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें हो रही है, एटलीस्ट हम अलग हो रहे हैं तो चुपचाप शांति से हो रहा है, एक दूसरे की लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं दे रहे हैं, कंप्लीटेड है। यहाँ तक वास्तु आपके काम करता है। तो मैम आपने रिलेशनशिप के बारे में भी बताया। अब रिलेशनशिप खाली कपल की मैं यहाँ बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं फैमिली मेम्बर्स की भी बात करूँगी कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जहाँ पे भाइयों के अंदर बहुत झगड़ा रहता है, राइट, भाई बहनों के अंदर रहता है। प्रॉपर्टी तो एक अलग ही एक लेवल चला जाएगा कि प्रॉपर्टी को लेके वो तो हर घर में रहता ही है, जी, बट छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर विवाद होना, माता पिता से आपकी नहीं बन रही है बिल्कुल भी, तो ऐसे में वास्तु में क्या आपका ऐसा एलिमेंट खराब है, या फिर अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपसे पूछूं कि इसमें क्या रेमेडी करनी चाहिए? क्योंकि एक तो हमारा लेवल होता है कि अगर एक इंसान बोल रहा है तो दूसरा उस टाइम पे चुप हो जाए, पर जब चुप होने से बात नहीं बनती, फिर भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, उस टाइम पे क्या करना चाहिए? आई वांट टू नो अबाउट दैट, बिकॉज ये बहुत लोग होंगे क्यूरियस भी है, क्योंकि लड़ाइयाँ तो मंगल का साल है, चल ही रही है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में अपने आप को कैसे कंट्रोल करें? देखो आस्था, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आपने एक बड़ा अच्छी बात बोली, चुप नहीं होता। सुनने की शक्ति तो किसी में आजकल है ही नहीं, चाहे पेशेंस लड़का हो लेवल चाहे नहीं लड़की है। हो, पेशेंस लेवल सबके खत्म है। आई थिंक डाइवोर्स होने के कारण ही यही है, सबसे बड़ा कारण है आपके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है, चाहे वो कोई बच्चा हो चाहे कोई बच्ची हो, लड़का। और ऐसे ही फैमिली में हो गया कि मैं कर रहा हूँ ना, अगर 2 भाई हैं घर में, एक भाई की अच्छी सैलरी है, एक अच्छा कमा रहा है, ये बिजनेस में है वटएवर, दूसरे का थोड़ा कम है, तो जो कमाई ज्यादा आ रहा होता है ना, तो उसकी वाइफ को लगता है मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, हम घर चला रहे हैं, तो आपस में सबसे बड़ा कारण लड़ाई का ही वो होता है। ईगो एक वो कहीं ना कहीं ईगो हम्म, आती है कि मैं कर रहा हूँ ज्यादा, या मेरे हस्बैंड ज्यादा कर रहे हैं। और ऐसे ही जब सिस्टर इन लॉ घर आती है मैरिज के बाद, हम देते हैं अपनी नंद को, ये जी। कम देते हैं। तो ये पहली बात, तो अगर आप ज्वाइंट फैमिली में होते ये मैं वाला एलिमेंट तो निकल लो। क्योंकि देखिए, अगर आप जितने मर्जी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, आप जितने मर्जी वास्तु कंसल्टेंट को अपने घर बुला लीजिए, सारी दिशाएं ठीक कर लीजिए, जब तक आप अपनी फैमिली में ठीक नहीं करेंगे, अपने रिश्ते ठीक नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कुछ है। अनटिल बहुत ज़्यादा वर्स कुछ हो गया है या बहुत दूर है, मैं कहती हूँ तो मैं नहीं कहती, पर कोशिश करिए अपने पहले रिश्ते सुधारिए। मंगल का साल है, सबको पता है, पूरे साल लगे हुए हैं लोग, फायर ये सब करना है, और इतना कुछ हमारे देश में हो चुका है, कितना कुछ अभी हो रहा है, आप देखो कितने डिजास्टर, और अभी भी चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है। आप अपने भाई के साथ रिश्ते अच्छे नहीं बना सकते। आप एस्ट्रोलॉजर को कहते हैं मेरा मंगल खराब है, मुझे मंगल के साल के उपाय बताइए, आप मंदिर जा रहे हो, आप दान कर रहे हो, आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, और अपना भाई पड़ोस में रहता थोड़ी दूर या कहीं दूर भी रहता, क्या हफ्ते में एक दिन उसके साथ बैठ के आप खाना नहीं खा सकते हो कि चल भाई छोड़ जो हुआ, चल पिछले बातें छोड़, हम एक दूसरे के काम आएंगे। कल को दुख सुख में आपका परिवार ही आपके काम आएगा,
वहाँ एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट नहीं काम आएंगे। आपको सबसे पहले समझना होगा ये ग्रह हमारा परिवार ही है। मैं ये मानती हूँ अगर आप अपने रिश्ते ठीक कर सकते हो तो प्लीज आप सब करिए। ऑलरेडी ये मंगल का साल चल रहा है, इतना दुख का साल चल रहा है, इतनी चीजें हो रही है हमारी लाइफ में, देश में, दुनिया में। जी। आप समझो, कम से कम जो टाइम अपने परिवार के साथ बिताने के लिए उससे जरूर बिताओ। तो रिश्ते ठीक करने हैं तो सबसे पहले ये ठीक करिए। दूसरा, वास्तु के साथ आपने घर का, मैंने बोला साउथ देखो क्या चल रहा है, क्यों इतनी ईगो आ रही है, या जो पर्सन आपको लगता है सबसे ज्यादा लड़ रहा है उसका बेडरूम चेंज करो, उसको ऐसे जोन में उसका रूम लेके जाओ कि थोड़ा उसका अग्रेशन कम हो। ये वास्तु के लिए होता है। Okay. तीसरा, अगर उसकी कुंडली में कुछ ऐसा आपको लग रहा है तो उस ग्रह की रेमेडीज उसको कौन सी देनी है आप वो कंसल्ट करो। अगर आप ये करेंगे तो चीजें इंप्रूव होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। ओके मैम, जो हमारा वास्तु है हमारी मैरिज से भी रिलेटेड होता है। जैसे कुछ लोगों की मैरिज के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर कहते हैं उनका मांगलिक है, मंगल उच्च का है या नीच, ऐसे कुछ बोला जाता है, होता भी है इवन ये। तो उस टाइम पे उनके लिए क्या कुछ ऐसे रेमेडीज है वो लोग जो कर सकते हो जो उनकी मैरिज जो है हो जाए, जिनका मंगल खराब है या फिर उच्च का है या नीच का है उसके देखो, मंगलीक जो होता है कुंडली के अंदर, उसकी शादी मंगलीक से होती है। अंदर? ओके, मंगलीक होना कोई बुरी बात नहीं है। बट इसको मंगल का बहुत इशू क्यों बनाया हुआ है पूरे? आप समझो, मंगल क्या है, गर्म है हमारी बॉडी। जो मंगलीक है उसको वैसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए कि उसकी एनर्जी उसके साथ बैलेंस हो। ओके, आप सोचो कि अगर एक लड़का मंगल वाला, गुस्से वाला, अब उसको कोई ऐसी लड़की ला दो जो उसके अंदर कुछ हो ही ना चाहो। वो गुस्सा भी तो है लेकिन मंगल एग्रेशन भी करता है। मंगल एक्टिव भी तो होता है, काम करने में एक्टिव होगा, बाहर जाने में एक्टिव होगा, Energetic, मतलब और एनर्जी उसके अंदर इतनी होगी, चीजें सिस्टम से करने वाला। अब उसको लड़की स्लो ला दो, लाइक उसकी नहीं रोलिंग बनेगी। होता है अगर मैं बोलूँ तो। ये हर चीजें करता है मंगल। ओके, सेनापति। हम लोग बोलते हैं सेनापति, सेनापति। तो लड़ने वाला, आगे बढ़ के घर के लिए करने वाला इंसान। तो मंगल की शादी मंगल वाले से कराते हैं, इसीलिए बताते हैं कि एनर्जी बैलेंस हो। अब कोई लड़की मंगल वाली है और लड़का ऐसा है, तो आप देखो उनकी मैरिड लाइफ में इशू क्या आता है, आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सनल देखो मंगल की एनर्जी क्या है। अगर वो मंगली का लड़का मंगली की नहीं है तो ऑन बेड भी उनको वो चीज ठंडा या कुछ लगेगा, चीजें आगे गृहस्थी भी कहाँ चलेगी उनकी। एग्जैक्टली, और तो फिर वो मंगल डिवोर्स की सिचुएशन। एनर्जी को मंगली का ऐसा कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, बस उसकी एनर्जीज हाई होती है, उसको बैलेंस करने के लिए पार्टनर भी वही चाहिए होता है। ओके, दूसरा, आपने बोला शादी नहीं हो रही किसी की या कोई दिक्कत है, तो मैं मानती हूँ आपका पितृ दोष जरूर देखना चाहिए। श्राद्ध का समय है तो Yes. इसके अंदर करना। आपके घर में है, शादी नहीं हो रही है, शादी हो रही है तो डिवोर्स हो गया है, दूसरी शादी हो रही है, ओके, आपके बच्चे अगर हुए उनमें कोई मेडिकल इश्यूज है, मिसकैरेजेस हो जाते हैं। यस, मिसकैरेजेस बहुत हो रहे हैं, या आप लाइफ में अभी तक किसी बिजनेस, किसी जॉब में ना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, मतलब कहीं स्टैंड नहीं ले पा रहे। आप एक काम करते हैं, रुक जाते हैं, उसमें नहीं आपको हो रहा, हर्डल्स फिर बहुत आ रही होती है। मेरे पास ऐसे कई केस हैं कि फैमिली है, उनके फैमिली में मतलब उनके 2 ताया जी और मतलब 4 ब्रदर है, उसमें से आज तक उनके 4 लड़के, जितने फैमिली के लड़के हैं, सेटल नहीं है। एक भी ऐसा नहीं है कि सेटल हो, बड़ा हो, छोटा हो, कजन हो, रिलेटिव हो, कोई ना कहीं सेटल इन द सेंस मैरिज लाइफ या फिर वर्क या जॉब लाइफ के अंदर सेटल? प्रोफेशन में अपने। ओके, मैरिज में एक की ऐसा हुआ कि सेकंड मैरिज भी हुई है, पर दूसरे 3-4 लोगों की नहीं हुई है, भाइयों की, लेकिन प्रोफेशन में आज तक सेटल नहीं है वो। ओके, वो कभी कुछ करते हैं काम, 2 साल करा, 2 साल बाद फिर नीचे आ जाते हैं, फिर कुछ और काम। अब उसमें जो सबसे बड़ी एज का है वो आई थिंक 52-53 ईयर ओल्ड है वो, ठीक है, और जो सबसे छोटा है वो भी 44 ईयर का। आप सोचो 40 साल में बंदा आज तक सेटल नहीं पाया, 2-3 बच्चों का बाप है, और बड़े वाला भी ब्रदर सेटल नहीं पाया, कजन सारे 4-5 कजन है, अभी तक पितृदोष इतना बड़ा लगा हुआ है, अलग अलग से पूजा करवा चुके हैं अपनी, ठीक है, लेकिन अभी तक रिजल्ट ये नहीं आ रहा है कि वो कुछ कर पाए। मैम ये पितृदोष, पहले तो मैं ये बताइए पितृदोष से लगता कैसे है? क्योंकि मैंने ये सुना है कि आज का जो टाइम है ना, सब तो नहीं है ऐसे, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता, अपने जो उनके साथ उनके बिलोंगिंग हैं उनकी बहुत केयर करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल केयर नहीं करते, या तो वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, फिर कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है उनको छोड़ देते हैं, एंड अनसर्टेनली उनकी अगर डेथ हो जाती है उसके बाद उनको कोई पूछने वाला भी नहीं होता। तो पितृदोष एक तो उससे लगता है कि उनकी एक तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है, जैसे कि सभी लोगों ने देखी होगी भूतनाथ मूवी की, अगर मैं ले लूँ, अगर आपने देखी हो तो ही एक्चुअली गॉट डाइड
एंड उनकी जो आत्मा होती है उनको मुक्ति नहीं मिल पाती समवेयर। बिल्कुल एक तो आपको पितृदोष वैसे लग जाता है, सेकेंडली और क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जो पितृदोष आपको लगता है? देखो, पितृदोष बहुत सारी चीज़ों से लगता है, खाली ये नहीं होता है। ठीक है, हम अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं पूछ रहे हैं और किसी की मुक्ति नहीं कराई है प्रॉपर आपने, तो पितृदोष लगा करना है। बट कई बारी हम जो लोग, बेटी हो गई है, कंसीव हुआ है, चेक कराया, अबॉर्शन करवा दिए, या फिर बेटी नहीं भी है सपोज, लेकिन हमारे को तो बच्चे नहीं चाहिए, बार बार अभी दम बाद में करेंगे, उन्होंने मिसकर खुद जाके जो गर्ल अबॉर्ट ये करा करती लिए हैं कि उनको भी ओके बेबी नहीं चाहिए। आप किसी जीव को, पहले तो आपके वो जीव आ रहा है और आप उसका अबॉर्शन करा रहे हैं, तो वो उसने अपनी, उसकी तो उतनी ही लिखी थी यात्रा, उसने आना था, उसकी मुक्ति थी। हम 84 योनियों की बात करते हैं, उसमें से एक हो जाए, लेकिन आप उसका कारण बने, आप उसको दे रहे हैं ना दर्द, आप उसको जिंदगी आने ही नहीं दे रहे हो। और एक तो मिसकैरेज होगा, खुद जाके अबॉर्ट करवा रहे हो आप, तो वो भी पितृदोष का कारण बनता है, जो आपको दिक्कतें देता है लाइफ में। सबसे बड़ा तो यही होता है कि बुजुर्गों की सेवा ना करना। आप जीते थी माँ को कुछ ना पूछो, माँ बाप को श्राद्धों में आपकी फोटो टांग के रोज हार चढ़ा रहे हो, पंडित को आप खीर भी खिला रहे हो, पूरी खिला रहे हो, तो ऐसे पूजा का, ऐसे पाठ का क्या फायदा? मैं फिर भी ये कहूँगी आज के जनरेशन को, अगर आपने ऐसा कोई पास्ट में लगता भी है, आपने नहीं करा हो, आपके पितरों में किसी ने करा हो, किसी ने पिछले कुछ करा हो, गलतियां तो किसी ने करी होंगी ना। जिस फैमिली की मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत करा ही होगा ना, जो आपकी आने वाली जनरेशन अब भुगत रही है। आपको पता है, अगर इन फैमिली ने अपना नहीं करा पूजा, अभी भी चीजें नहीं ठीक करी, तो इनके बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाएगा आगे। ये नहीं है कि खत्म इन्हीं पे रहेगा, कल को इनके जो मेल चाइल्ड हैं, बच्चे बेटे, उनमें भी पितृदोष है। एक हमारे रिलेटिव हैं, वो लोग श्राद्ध नहीं करते और वो लोग कहते हैं हमारा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं दे रहे। तो अब जो उनकी जो जनरेशन, उनके जो बेबीज आए हैं ना, अब उनके अंदर वो दिक्कतें देखने को मिल रही है। अभी उनकी वाइफ जो है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शी इज़ नॉट इन दैट कंडीशन कि वो चल भी ले। श्री राधे। तो आप एक बात हमें ये बताइए कि श्राद्ध करना है, श्राद्ध के टाइम पे, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ये जो हमारे जो दिन रहेंगे श्राद्ध के, ये पूरे हमारे पितरों को समर्पित है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो घर है, हमारी हेल्थ है, हमारी वेल्थ, उन सबको हमारे पितृ संभाल रहे हैं। और पितरों का रुष्ट हो जाना, कि अभी तो हम कह रहे हैं कि वी आर वेरी फाइन, हम बिल्कुल ठीक है, हमारे पास पैसा भी है, शोहरत भी है, नाम भी है, सब कुछ है, बट वो आने वाली जनरेशन को वो कितना हार्म करेंगे। तो आप एक बार वो बताइए कि श्राद्ध करना क्यों इम्पोर्टेंट है पहले तो मैम। आज तक आपने पास में कुछ भी करा हो, आपके माँ बाप है, अगर आज अपनी मम्मी से आप लड़ लो, गुस्सा हो जाओ, पापा से हो जाओ गुस्सा, थोड़े टाइम बाद आप जाके मिलते हो गलत, तो क्या माँ बाप आपको कुछ बद्दुआ देते हैं? आपको गले लगा लेते हैं ना, प्यार करते हैं ना, कि कोई बात नहीं बेटा, बच्चे हैं, कर गए गलती, लेकिन मुझे मेरे बच्चे ने पूछा है। मांगते क्या है वो बुजुर्ग हमसे? सिर्फ प्यार, थोड़ी सी अटेंशन, कि थोड़ा वक्त हमारे साथ बिताओ, और उनसे अगर प्यार से, इज्जत से बात कर लेते हो, तो वो आपको हमेशा कहेंगे जीते रहो। एक ही उनके मन से आपके लिए दुआ निकलती है, आशीर्वाद निकलता है कि आप जीते रहो बेटा, मेरा बेटा खुश रहे, मेरी बेटी खुश रहे। ऐसे हमारे पितर है, ये भगवान ने हमें मौका दिया है, ये जो 15 दिन होते हैं श्राद्ध के, ये पितृपक्ष दिया है कि आपने जो भी गलतियां करी हैं, वो आप उसको क्षमा मांगिए। ये 15 दिन आपके आसपास हैं, जो आप जिनकी सेवा नहीं कर पाए, आप कोई हालात थे, या आपके उस टाइम बुद्धि नहीं काम करी, आपसे होगी गलती, लेकिन आपको गिल्टी, आपको खुद को लगता है नहीं यार मैंने गलत करा है। ये 15 दिन परमात्मा ने आपके पुत्रों, अपने पितरों को यहाँ जमीन पे लाया है कि आप इनकी सेवा करो, इनको जो चाहिए दो, इनके नाम के पाठ पूजा करो, गीता का, भागवत का पाठ करो, कि इनकी आत्मा भी शांत हो। क्यों देते हैं खाना पितृपक्ष में? हम कई बार कहते हैं ना, अरे पंडित जी को तो वो देंगे, मेरे डैडी ये खाते थे, या मेरे ससुर जी को वो पसंद था, इनको ये दो। कोई जो डिश होते हैं, हाँ, क्यों देते हैं? वो यहाँ आए आपके आसपास है। अभी हम बात कर रहे हैं, अगर मेरे को पितर है तो मेरे आसपास है, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो देखते, मेरे को देख के खुश हो रहे होंगे, आज मुझे ब्लेसिंग दे रहे होंगे। आपको ये 15 दिन दिए हैं, इसका बहुत बहुत आप लोग खुशकिस्मत हो, परमात्मा ने फिर भी आपको ये मौका दिया हुआ है। आप उनकी सेवा करो, आप उनके लिए खाना बनाओ, आप उनको जो पसंद है वो दान करो। और आपको पता है, पितरों का भोग पंडित को जरूर देना चाहिए। हम कहते हैं ना पितरों को कि हम किसी गरीब को दे रहे हैं, गरीब को दो, आप सबको दो, लेकिन एक ब्राह्मण का भोज जरूर होना चाहिए।
कौवों को आप पनीर और चीनी खिलाओ, हमारे पितृ कौवों में होते हैं, आपको पता है। जी। पितृ का सबसे बड़ा उपाय है कौवों को कौवों को। पनीर और चीनी खिलाना। लेकिन आजकल कौवे थोड़े कम मिलते हैं, थोड़े जगह ढूंढनी पड़ती है। दिल्ली में या एनसीआर में पर्टिकुलर कुछ पार्क है जहाँ कौवे बहुत आते हैं। आप खिलाइए, आप चींटियों को खाना खिलाइए। ये 15 दिन आप ब्राह्मण को भोज, गरीबों को अन्नदान, चींटियों को भोजन, कौवों को खिलाना, आप खिला, गऊ को रोटी, गऊ को दान, आप करके देखिए आपके कितने पितृदोष, कितनी चीजें, कष्ट आपके खत्म होते हैं। इवन कुछ लोग इन श्राद्ध के समय के अंदर गौदान बहुत करते हैं अपने पितरों के नाम पे, गौशाला के अंदर। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, जी। आपका समर्थ है आप उतना कीजिए। मैं नहीं कहती आपका समर्थ नहीं है तो आप 5,000 लगाइए, 10,000, जी। लेकिन जितना समर्थ है उतना तो करिए। मतलब अपने समर्थ के हिसाब से आप वो चीजें कर सकते हैं। आपने भागवत जी के बारे में आपने कहा, श्रीमद् भागवत जी के बारे में, तो जो लोग जिनका सामर्थ्य अभी नहीं है तो वो केवल श्रीमद् भागवत जी का पाठ करके अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। मैं घर की ही बात कर रही हूँ आस्था, मैं नहीं कह रही है भागवत कथा पूरा करवाइए, लाखों रुपए लगाइए। आप पढ़िए, आप तो भागवत गीता का जी। अध्याय आप घर पढ़िए ना रोज 15 दिन में, और को जो ये पाठ पढ़ रही है मेरे पितरों के पितरों को लिए, लगे। ये समर्पित उनके लिए, जी। इसका जो भी फल है, जितनी मुझसे त्रुटियां हो रही है पढ़ने में, मुझे नहीं पता, मैं अज्ञानी हूँ, मैं जैसे पढ़ रही हूँ, परमात्मा ये मेरे पितृ देवता, ये आप ही के लिए। आप पढ़िए तो सही। आप भागवत नहीं पढ़ते तो गीता का पाठ पढ़िए। भागवत में और गीता में फर्क है। जी। गीता का पाठ एक अध्याय एक महत्व है, ठीक है, 13 अध्याय है, 15 दिन होते हैं। आप वो 13 दिन एक अध्याय भी समर्पित कीजिए ना अपने पितरों को, तो देखिए आपकी किस्मत की बदलती कितनी है। जी। हमें तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए ऊपर वाले का, बार बार शुक्राना करना चाहिए कि परमात्मा आप हमें हर साल ये मौका देते हैं अपनी गलती सुधारने का, और हम फिर भी ना सुधारे बच्चे, तो हमारी गलती है ना। मैम ये क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में है कि जो बच्चे जो श्राद्ध के समय में पैदा होते हैं, ऐसा कहा जाता है वो हमारे, उनको नाम दे दिया जाता है कि फॉर एन एग्जांपल किसी के रिलेटिव की डेथ श्राद्ध में ही हुई है और उसके बाद उनका अगर बेबी उनके घर में से किसी का, वो कहते हैं कि हमारे जो ये हैं वो पूर्वज आए हैं। यस, होता है, ऐसा ऐसा है जी। पूर्वज आए हैं। बताइए क्या होता है, मतलब ये देखिए, नो अबाउट दैट। हाँ देखो, पितरों में मैंने बोला ना कि इन दिनों आपके पितर आसपास होते हैं, तो जो आपके कर्म है, अगर आप उससे कहते हो कि हाँ मैंने कुछ गलत करा या मैंने माफी मांगी, तो कई पितर खुश होके आते हैं ना, तो वो आपके घर में कोई रूप बन कर आते हैं। अच्छा। मेरा बेटा श्राद्धों में हुआ हुआ है, पितृपक्ष में हुआ हुआ है, तो वो कोई ना कोई पितर ही आया मेरा, ठीक है। तो और आपने एक सुना होगा, अमावस पे कई बार बच्चे पैदा होते हैं। ये टॉपिक मैं आपको बोलती हूँ, लोग कहते हैं अमावस का बच्चा है, अरे बड़ा परेशानी रहेगी, अमावस के बच्चे अच्छे नहीं होते। पर आपको एक बात बताऊं, अमावस पे हुआ बच्चा बहुत किस्मत वाला होता है अपने पेरेंट्स के लिए, वेरी वेरी लकी पर्सन। मेरी एक क्लाइंट है, उसको इस मन में यही किसी ने भर दिया, तेरा बेटा अमावस पे आया, ये अमावस अंधेरा होता अच्छा नहीं होता। तो शी कॉल्ड मी कि नीतू मैम ऐसे ऐसे मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं से सिर्फ एक सवाल है कि मेरा बेटा ना, मुझे बड़ा लगता है आज इतने साल का हो गया, अब उसका बेटा शायद 11th में आया अब, और कि वो ना अमावस पे अच्छा नहीं होता। आज से 2 साल पहले की बात उससे मुझे, मैंने कहा एक बात याद रखना, आप अमावस को इतना गलत, मैं कहा लक्ष्मी पूजन कब होता है? अमावस, दिवाली पे अमावस होती है। क्यों होती है फिर? अगर इतना अशुभ होता तो माँ लक्ष्मी की दिवाली पूरी दुनिया दिए जला रही होती है। मतलब सबसे बड़े ब्लेस्ड हो आप कि आपको बच्चा अमावस पे हुआ है। और आप मुझे बताओ, जब से आपका बेटा हुआ, आपके पति और आपकी ज़िंदगी में चेंज क्या है? कहते जिस दिन से आया ना, हमारी किस्मत बदल गई है। मेरे हस्बैंड की छोटी सी फैक्ट्री थी, आज की ठाकुर जी की कृपा से उसकी फैक्ट्री बहुत बड़ी है, और हमारा काम पैसे की हमें कभी दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा कैसे अशुभ हुआ? तो आप ये मत बोलो, आप ये बोलो शुक्र है मेरे घर में को मेरा पितर आया बड़ा, कि मेरे घर में मुझे आशीर्वाद देने आया है, वो भी बेटे के रूप में। बेटियां भी होती है अमावस में, मेरे एक क्लाइंट की बेटी है आज 5 साल की, अमावस की है वो, और अपने फादर के लिए वो इतनी ब्लेस्ड है कि पता फादर की जान बसती है उस बच्ची में, और इतनी ब्लेस्ड है, और वो अपनी किस्मत से बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, इतना मतलब अपनी उससे ज्यादा भी वो उस पर खर्च कर देता है। कहता मुझे नहीं पता इसके नाम का कहाँ से आ जाता है, कुछ होता कुछ ऐसा होता है कि उनके नाम का अपने आप आ जाता है। यस यस, तो ये तो मैं तो कहती हूँ श्राद्धों में आपके बच्चा हुआ है या कुछ है, देखो जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है।
परमात्मा करे, हम कहते हैं श्राद्धों में नए कपड़े मत लो, श्राद्धों में नया घर मत लो, कहते हैं ना। हाँ। लेकिन अगर बच्चा आ जाएगा तो क्या फेंक देंगे? मैं वही आपसे पूछी क्योंकि ये अभी तो मेरे घर में भी एक मेरी नीज हुई है, तो वो श्राद्धों से पहले हुई है, बट अब श्राद्ध चल रहे हैं। तो एक ही मेरा क्वेश्चन था कि अगर उसके हमें बिब लाने हैं या फिर ऐसा कुछ उसका पर्टिकुलर सामान लाना, ये भी एक उनके दिमाग में भ्रम चल रहा है कि श्राद्ध चल रहा है, नई चीजें नहीं लानी। तो ऐसे में मैम क्या करें? ये बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई है नहीं, मतलब देखिए हमारे लिए। ऐसा होता है, ये चतुर्मास 4 महीने का चल रहा है। आप श्राद्धों के बाद चतुर्मास में 4 महीने कोई बड़ा काम करते हैं कि विष्णु जी शयन में गए शयन हैं, के ठीक अंदर है? अभी तो वो जी। तो आप कोई भी ऐसी चीज करते हैं, शादी ब्याह, कोई मुहूर्त करते हैं आप? नहीं। नहीं करते ना। तो ये तो नहीं खाली श्राद्धों में ही नहीं करते हैं, बड़ी चीज। अब दाए क्वेश्चन के नए कपड़े लेना कुछ, ये सिर्फ 15 दिन पितरों के लिए डिवोटेड है। तो आप कपड़े खरीदने में टाइम Okay. वेस्ट ना करें, आप ये सब मत करें। इसलिए ये बनाया गया नियम कि 15 दिन नया मत करो, खुशी किसी की नहीं, पितरों के आने की खुशी मनाओ आप। तो अगर किसी को नीड हो उस बेबी के, तो फिर हम उस टाइम पे क्या आप, करें? मैं ये कहूंगी कि आप जो भी पुराने हो आपके आसपास, जो आपके कजन और किसी के हो, अभी फिलहाल वो करो। आप पितरों की खुशी मनाओ कि आपने वो बच्चा आपको दिए है। ओके। मना नहीं, मैं ये मेरी अपनी सोच है कि 15 दिन सिर्फ पितरों के, इसलिए मना करते हैं। ओके। और अच्छी बात है, 15 दिन बाद अब नवरात्र है, माँ की कंजक आई है तो उसको पहनाओ। तो अगर नेसेसरी भी लेना, ऐसा मतलब कहते हैं कि अगर आप ले भी आते हो तो आप किसी घड़े के ऊपर टच कर दीजिए, या फिर वो अनटच जैसे होता है तो वो तो बहुत सारी फिर होते हैं, किसी को पहना दीजिए भगवान के चरणों में लगा के, फिर धो के उसको कोरा मत पहनाइए, बहुत कोरा सारे। नहीं पहनाना। यस, ओके। और मजबूरी में मैं कुछ नहीं कह हाँ, सकती, वही मैं लेकिन आपसे पूछ रही कोशिश हूँ। ये, अगर वो पितरों से श्राद्धों से पहले हुई है तो आपको पहले ले लेने चाहिए थे। लाइक एक देखो, दिन ही पहले हुई है वो। हाँ, तो एक दिन पहले ऑनलाइन सब आ जाता है आजकल, आस्था एवरीथिंग इज योर फॉर हैंड। ओके। हाँ, ऐसा नहीं है, तो सोल्यूशन हर चीज का है। सोल्यूशन है, बट वो रात, ओके, वो It's अलग okay, टॉपिक है। कोई बात नहीं, जो है इट्स ओके, कर ओके। सकते हैं। तो मैम मैं यहाँ से आपसे वास्तु जो है ना, आजकल के टाइम पे लोग डेकोरेटिव चीज समझते हैं कि कुछ डेकोरेशन के लिए कर ले, दैट इज वास्तु। किसी ने एक्वेरियम का आजकल बहुत चल रहा है, लोगों ने घर में एक्वेरियम लगवा रखे हैं। और इवन एक्वेरियम में फिशेस का तो पहले था ही, क्योंकि वो चाइनीज जो हमारा जो फेंग शुई बोलता है, आई थिंक उनके अकॉर्डिंग कहते हैं कि आई थिंक 5 या 9 समथिंग फिशेस होनी चाहिए आपके, गोल्डन होनी चाहिए, एक ब्लैक एक होनी ब्लैक चाहिए होनी उसमें, चाहिए। तो आपके घर के लिए बहुत अच्छी रहती है, आपको वेल्थ देती है। बट अब ना ट्रेंड चल गया मैम टर्टल्स का। लोग समझते हैं कि हमारे भगवान विष्णु जी ने जो अपना कच्छप अवतार लिया था, तो वो लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है। अगर वो घर में रखेंगे कछुओं को ना, इवन कुछ लोग फिंगर्स में भी अपने वेयर करते हैं, एक घर के अंदर कछुओं को एक छोटे से एक्वेरियम में रखना और उनको फिंगर के अंदर धारण करना उस टर्टल को, दोनों में एक तो मुझे डिफरेंस आप बताइए। और अगर कोई ऐसा कर रहा है एक्वेरियम के अंदर फिशेस को रख रहा है, या फिर टर्टल्स को रख रहा है, या फिर बर्ड को रख रहा है केज के अंदर, तो वो अपनी लाइफ के अंदर कौन सी नई आफत को मतलब वो बुला रहा है अपने घर के अंदर? मुझे एक बार बताइए, आपको पता होगा कछुआ कितने साल तक जीता है? सालों साल जी। मतलब 100 साल, कई बार तो 2-2, 3-3 साल जी जाते हैं। आप देखोगे, आप एक छोटे से की उम्र इतने से जानवर को रखते हो, वो बढ़ता है और कितने टाइम तक आपके घर में जिंदा रहता है? मुझे कोई एक व्यूअर बताओ कि उसके घर में पिछले 20 साल से कछुआ है या 10 साल से कछुआ है। एक टाइम बाद नहीं रहता, डेथ हो जाती है। जो जीव जिस चीज के लिए बना है उसके लिए वहाँ, मैं चाइनीज उसको फेंग शुई को नहीं मना कर रही हूँ, उनके अपने एक है, मानती हूँ मैं उनको भी। मैं कछुए को क्रिस्टल्स में एज ए वास्तु की हम भी रेमेडी देते हैं, जो क्रिस्टल के आते हैं प्लेट्स के अंदर, पानी डाल के कछुआ रखो, वो एक स्वरूप है। आप ओरिजिनल जी, जो एक जी है जिसमें जान है, आप उसको ऐसा कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है आपको पॉजिटिविटी देगा? अकॉर्डिंग टू मी, नो, घर में नहीं रखना चाहिए। मैं फिश एक्वेरियम के लिए भी बहुत लोग तो फैशन के लिए रखते हैं, डेकोरेटिव लगे। यस, उनको लगता है कि ये डिजाइनर आजकल बहुत चल रहा है, सबने रखा, मैं भी एक बड़ा सा फिश एक्वेरियम बना दूं, अपने ड्राइंग रूम में लगाऊं। उसको टाइम से कभी सफाई नहीं कर रहे हैं, कभी उनको दाना प्रॉपर नहीं डालते, कभी एक्स्ट्रा डाल दिया, कितनी कितनी जल्दी उनकी फिश मर जाती है। फिर पता क्या बोलेंगे कि अरे हमारे घर में नेगेटिविटी अपने ऊपर लेगी, यही बोलते हैं। ये अगर लेके किसी चलेंगे। वो एनिमल भी अगर ले आए अगर वो लोग, और उसकी डेथ हो जाती है, बेशक वो उनकी गलती के कारण हुई हो, बट वो लोग ये बोलते हैं हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी थी, उसने वो बाधा हमारे ऊपर ली। नेगेटिव आप खुद हो जी। आप उनको सेवा करनी है ना मछलियों की, राहु ठीक करना है जी, मैंने मछली लाया हूँ मैं, जी। ठीक है, अरे ठीक करनी है तो जाइए ना, जमुना जी जाइए,
मछलियों किसी को ऐसे आटा, जाइए जहाँ पर आप जी मछलियों को खाना डाल के अब नियम बनाइए ना, हर सैटरडे को मैं जा रहा हूँ मछली को खाना डालने। क्यों नहीं जाते आप? आपने कर्म नहीं करना, आपको ईज़ी चाहिए। सुविधा के लिए आप उनको यस। अपने घर पे ले, आपने उनसे नेचर से ही आपने उनको दूर कर दिया कभी-कभार कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ जहाँ पर पे मैं भी नहीं। रिकमेंड करती हम्म हूँ कि ठीक है आप फिश एक्वेरियम में ब्लैक एक सिंगल फिश जो वास्तु की बड़ी ब्लैक वाली आप ले आइए। हम्म बट वो भी जब रेयर, जब मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा नीडेड है। अदरवाइज़ मैं कहती हूँ जो चीज़ वैसे हो सकती है जाके कर्म कीजिए ना। मैं बोल तो रही हूँ बिलीव इन कर्मा। तो कर्म करने के लिए आप उठ के घर जाइए ना, बाहर जाइए जमुना जी, जाइए मछलियों को दाना डालिए, घर से कुछ लेके जाइए, कुछ आटे की गोलियाँ दीजिए, कुछ दीजिए ना। कर्म भी तो करो, गीता में लिखा है। सारे उपाय अगर घर बैठे कर लोगे तो हम भी अमीर हो जाए। जी हम जो एस्ट्रोलॉजर हैं, हम सारे उपाय करते हैं, हम करोड़पति बन जाते, जरूरत ही नहीं हमें करने की किसी के लिए कुछ। अपने लिए उपाय करते हैं, अपने ही नहीं जो BMW गाड़ी रखते हैं, रेंज रोवर रखते हैं, नहीं। कर्म करने बहुत ज़रूरी हैं। आपको उठना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना है तो कदम अपने बाहर उठा के बाहर चलने पड़ेंगे। आपके कोई पैर उठा के नहीं रखेगा जी बाहर, नहीं, जी बिल्कुल नहीं करेगा। ओके मैम, मैं यहाँ पे एनिमल्स की बात करूँगी। ये बहुत चर्चा के अंदर भी है कि आपको डॉग्स नहीं पालने चाहिए। आई एम अ पेट लवर, इवन आई एम अ पेट पेरेंट टू। तो ऐसे कुछ हम अनुष्ठान अगर घर में भी होता है तो आते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि मेरे घर में ठाकुर जी भी विराजमान है। वो कहते हैं आपका जो भोग है वो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर ये आपने डॉग रखा हुआ है, उसके वो अशुद्ध है वो डॉग जो होता है। पर कभी कभार ये भी सुनने को मिलता है कि एक डॉग ही था जो स्वर्ग की सीढ़ी तक उनको वो छोड़ ड्रॉप करके आए थे, उनके पांडव साथ जी को, पांडव यस, को। पांडव। और हमारे जो काल भैरव जी हैं, उनकी जो सवारी है वो भी एक श्वान ही है। तो अब इसमें मैं डिफरेंस, अब मैं इसमें कहाँ देखूं, अगर उन्होंने तो इवन साथ में बैठ के भोजन करवाया तो उस डॉग को। आपको पता है केदारनाथ में डॉग जाते हैं? मैं लेके गई थी, जाते हैं वहां पे, जी जाते हैं ना? जी तो ऐसा देखो, डॉग्स को पालना ना पालने की जहाँ तक, आपको पता है हमें मनुष्य जीवन भी इन्हीं की वजह से मिला है। अगर आप कोई पुराना ग्रंथ पढ़ेंगे, जब भगवान ने डॉग्स को बनाया तो उसने कहा प्रभु मैं 4 पैरों वाला हूँ, मैं अपनी रोटी कैसे रोटी, बनाऊंगा? जी मैं ये कच्चा खाना जितना है फल फूल खा के कैसे रहूँ? तो भगवान ने मनुष्य का तब दिया कि ये मनुष्य तेरे लिए रोटी बनाएगा। गाय माता 4 पैरों की, तो ये गाय माता जब ये रोटी, हम पहली रोटी किसकी निकालते हैं? गौ माता की, दूसरी रोटी, डॉग की, तीसरी पंछियों की पंछियों की, निकालते हैं ना? जी तो कुत्ता कहाँ गलत हुआ? आप शास्त्र पढ़ो। ये कहते हैं कि भोग नहीं लगता ठाकुर जी को। घर में जुगल किशोर विराजमान है मेरे भी, और गोपाल जी भी हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन आप उसके लिए आप सफाई का ध्यान रखिए। किचन में मत जाने दीजिए उसे मंदिर वाले रूम में मत जाने मतलब दीजिए। सिर्फ अगर आपको लगता है आप पूरी चीज़ों को मानते हो, मैं आल्सो पेट पेरेंट्स, मेरे पास भी मेरा एक बच्चा है बहुत प्यारा। मैं मानती हूँ, हालांकि शास्त्रों में इन चीज़ों को नहीं देते। आप गीता में जितने कथावाचक का मना करते हैं कि डॉग्स जी को नहीं होना चाहिए, बट मैं ले आई हूँ। मैं कहती हूँ मेरे लिए वो मेरा बच्चा है, कोई तो है मेरे पिछले जन्म का, मेरे घर आया है। मैं सेवा करने या उसके लिए करने वाली कुछ नहीं हूँ। मतलब रखना है तो उसको क्लीनिनेस से साथ यस, रखिए आप कि वो, यस, हाँ मतलब वो आप जो खलल ना चीजें बने मानिए, आपकी आपको पूजा में। लगता है कि आप धर्म को मान रहे हैं, मानिए ना। आप उस रूम में मत जाने दीजिए उसे। मैं आपकी बात मान रही हूँ ना, दोनों जी चीजें होगी ना। आप वहां मत पूजा जाइए, वाली जगह पे पूजा वाली मत, जगह मत जी जाए, किचन में किचन एंट्रेंस में, मत दो जी उसको। आप उसको अलग रखिए बच्चे को। बट मैं ये कहूँ कि नहीं, हाँ एक ऐसा चीज आपको बताती हूँ, मेरे साथ ये खुद के साथ होता है। मेरे को, आई डोंट नो आप इसको एग्री करेंगे नहीं करेंगे, कि मेरे घर में कभी भी कोई इशू होता है, कोई हेल्थ इशू मुझे या मेरे बच्चों को, मेरा बच्चा, मेरा डॉग खुद अपने पे जरूर लेता है, उसकी भी हेल्थ जरूर खराब होती है। ये होता है। मेरे तो मतलब 99.9% मेरी बेटी जब भी बीमार हुई है, तो मेरा बेटा भी, वो मेरा बच्चा डॉग बीमार वो भी होता है। सफर करता है। वो मतलब मुझे नहीं पता उसको क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है फिर वो 2 दिन में मेरी बेटी ठीक हो जाती है और वो भी ठीक हो जाता है। तो मैं कहती हूँ तूने बच्चे साथ बीमार पड़ना होता है उसके, मैं एग्जैक्टली। बोलती हूँ। तो ये चीज़ें नेगेटिव एनर्जी लेती हैं आपके घर में। कुछ भी ऐसे, और भी कई बार कहते हैं ना हम लोग, और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन नहीं होता डॉग के होने से। जब आप आते हो ना, डॉग आपको मिलता है ना, सारी चीज़ें आपके, जितने आप निकल के आए हो, ये आपका और आपको लगता है कुछ चीज़ें जी अपने पे बहुत ले लेता है। ओके मैं उस चीज़ को नहीं मानती। ओके मैम, मेरा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, आज के जो टाइम में है ना, लोग वास्तु को ये देखते हैं कि वो लोग ना नॉनवेज एक तो खा रहे हैं, वो दोनों प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो देव भी हैं
और वो लोग डेविल भी बने हुए हैं। रात को उन्होंने नॉनवेज खा लिया, सुबह वो बैठ के राधा राधा कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। ऐसे में उनका वास्तु खराब हो रहा है। नहीं देखिए, ये तो आपकी अपनी खुद की इच्छा है, मतलब इच्छा आपके को मन में क्या है। हमारे संस्कृति में तो नॉनवेज है ही नहीं। बट वो लोग खा रहे हैं मैम, मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ। ऐसे में उनके हेल्थ पे, उनकी वेल्थ पे कुछ असर पड़ रहा है अगर वो इस तरीके के पड़ता प्रभाव है कर रहे हैं तो? पड़ता है आचरण पड़ता उनके है। अंदर वो दुर्व्यवहार है। उनका कारण नहीं, कई बार क्या होता है उनके बर्थ चार्ट में उनका शुक्र बहुत ऐसा होता है ओके। कि आप सात्विक जीवन प्रॉपर जी ही नहीं पाते हो। आप करते हो, कोशिश करते हो, बट वो आपका शुक्र ऐसा आपको खींच के ले जाता है। हालांकि शुक्र ये नहीं कहता कि आपको विलास ही चाहिए, लेकिन विलास का कारण भी है। ओके। विलास का कारण है, पर उसमें भी ना नॉनवेज नहीं आता शुक्र में। मोस्टली आप देखो ड्रिंक्स आती है। लोग कितने एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं शुक्रवार को आप ड्रिंक जरूर करिए अपने ये पार्टनर के साथ। ये बहुत रील्स बड़ी चल वायरल रही हुई है कि आप शुक्रवार को आप ड्रिंक करिए और अपने पार्टनर के साथ करिए। हाँ, करिए। मतलब ठीक है, मैं नहीं इस चीज को कुछ किसी को बोल रही ना, लेकिन आप ये चीजों गलत को, लेके जा रहे हैं ये लोग लोग पब्लिक तो को। इसको एंजॉय कर रहे हैं, मतलब क्योंकि जो रील्स को। ऑलरेडी जो ड्रंकर्स है, जिनको पीने का शौक है, वो तो फिर यही बोलेंगे कि आओ जी शुक्रवार को तो हाँ, आप पीना भी है तो आप पिए। भी पिए बैठ के। हाँ मतलब जो इंसान नहीं है वो भी उसको देखकर हाँ, मोटिवेट होगा, उस चीज को देखकर। मतलब यही कहते हैं कि सोशल मीडिया पे कई चीजें सही भी है तो बिलीव कुछ नहीं गलत करनी भी है। चाहिए, मतलब वो सबके पब्लिक लिए को। नहीं है, पब्लिक के लिए चीजें तभी तो कहते हैं, तभी हम एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट क्यों कहते हैं 1 to 1 मिलो। जी। सोशल मीडिया पे डिपेंड रह के अब सारे काम कर लो को तो नहीं होगा। तो ये Exactly. आपके कर्मास हैं, आपको बर्थ चार्ट में आपको कौन सा असर है, आपको सब चीजें करा रहा है। और कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं ना, बहुत ज्यादा, वो तब भी negative परेशान है। परेशान है क्योंकि ज्यादा पूजा पाठ भी मैंने सुना है करनी नहीं चाहिए। वो देखिए आजकल का टाइम क्या है, आपको क्या चाहिए लाइफ में? पैसा के लिए चाहिए, जी। ठीक है। तो पैसा किससे आएगा? शुक्र से, Venus राहु से, जी। ठीक है। राहु आपको टेक्नोलॉजी है। एग्जैक्टली। अगर आप जुपिटर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, संत बन जाओगे ना, फिर सिर्फ ज्ञान ही बांट सकते हो, पैसा नहीं चाहिए। तो हर ग्रह को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप पॉडकास्ट में अच्छी ड्रेसअप करके नहीं हो, तैयार होकर नहीं आए वीनस, तो आपको कहेंगे कैसी लग रही है ये, कैसे बनकर आई है। मुझे कह रही है कैसी एस्ट्रोलॉजर है, तो मैं वीनस को लेकर आई हूँ ना, अच्छी बनकर आई हूँ ना। आप अच्छे बनकर आए, नॉट ड्रेसअप वेल सेट। खाली नॉलेज मैं देती रहूँ तो आप कहोगे यार बेकार है, बोल क्या रही है। नॉलेज के साथ आपको स्ट्रेटेजी देनी पड़ती है। आपको बोलने का ढंग ऐसा हो कि सामने वाला सुने रुक के। दिस इज वीनस, दैट इज वीनस। ओके। यस। तो मैम कुछ जो लेडीज़ है हमारी, दे आर इवन जो वर्किंग वीमेन भी है, अगर मैं उनको भी देखूँ, चलो वो तो एक एक्सेप्शनल हमारे पास केस हो गया, वर्किंग है, बट स्टिल मैरिड होकर वो सिंदूर नहीं लगा रही, और वो एक ट्रेंड का नाम दे देते हैं कि सिंदूर लगाना से हमारा ये पता नहीं चले कि वी आर मैरिड और नॉट, कि मैं अगर सिंदूर लगाऊंगी तो, मतलब कुछ लोग हैं ऐसे जो वो श्रृंगार नहीं कर रही हैं आफ्टर, मतलब शादी के बाद भी। मेरा मानना तो ये वो है कि चीज़ें हाँ आपके घर में हमेशा लक्ष्मी की तभी दिक्कत होती है, आपके हस्बैंड के काम में बरकत नहीं होती। जो औरतें साफ सुथरी या नहा धो के सुंदर बन के नहीं रहती हैं, ये आपका होना चाहिए। जब आपके हस्बैंड शाम को घर आए जी। तो आप वेल ड्रेस्ड हो, खाली वो पजामा टी शर्ट में खड़े होकर नहीं बैठे हो। आप आ रहे हो ढंग का सूट पहनाओ। सारा दिन तो आप अच्छी बन के रह रही हो, फ्रेंड से मिलने जा रही हो, किटीज जा रही हो, या मैं अपने मम्मी के यहाँ जा रही हूँ, अच्छी सूट पहनना है, जीन्स पहनी है, टॉप पहना है। जब हस्बैंड आए शाम को, उसे आप पजामे टी शर्ट में, बाल आपने बांधे, टाई करे, पोनी बना के। वाई? आपका श्रृंगार आपके पार्टनर के लिए, आप मैरिड हो। अगर वो आ रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि आप फेस पे फाउंडेशन लगाओ, लाइनर लगा के रखो, नो, ड्रेसअप हो अच्छे ढंग से। अगर आप ये नवरात्रे आ रहे हैं, आपको पता है पूरे नवरात्रे में अगर आप पूरा 16 श्रृंगार करके रहते हो तो माँ कितनी खुश होती हैं। आपका हाथ में चूड़ियाँ कांच की होनी चाहिए, आप मैरिड हो, आपके सिंदूर डाला होना चाहिए, आपके माथे पे बिंदियाँ होनी चाहिए, आपके पैरों में बिच्छू और पायल होनी चाहिए। अगर आप ये श्रृंगार करके रहते हैं अच्छे से, कलरफुल कपड़े पहन के, लिपस्टिक लगा के, नॉट फाउंडेशन लाइनर, तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। माँ बड़ी खुश होती है श्रृंगार, क्योंकि कौन सी देवी बिना श्रृंगार के? कोई देवी नहीं है। सब देवियां खुंदा श्रृंगार, पूरे गहने पहन के। आप कोई स्वरूप देख लो, कोई एक देवी ऐसी है? केवल धूमावती माता को छोड़ के बाकी सब देवी श्रृंगार में है। श्रृंगार में धूमावती माँ विधवा का रूप है। माँ वो तो उन्होंने, क्योंकि वो शिव जी का, को, हाँ ठीक है, वो विधवा का रूप है। आप बताइए कौन सी माँ ऐसी है? जब हर माँ का रोज सुबह श्रृंगार होता है, 16 श्रृंगार, माँ का सब वस्त्र चेंज होते हैं, हर मंदिर में सुंदर सा लहंगा, श्रृंगार में सारे गहने होते हैं। आप बताइए, बिंदिया, चूड़ी, बिच्छू, हम भी तो देते हैं 16 श्रृंगार। इवन शयन टाइम पे भी उनका श्रृंगार हो
होता है, मतलब जो ठीक है। शयन के टाइम में भी होता है ठाकुर जी उनका। कितना श्रृंगार करते हैं, मेरे ठाकुर जी ज्यादा सुंदर श्रृंगार देखा है किसी का? कुछ किसी जैसे का बांके, उनका नाम ही क्यों है बांके, यानी खूबसूरती। एक एक चीज उनकी इतनी सुंदर होती है। राधा रानी का कितना सुंदर श्रृंगार होता है। तो ये तो परमात्मा जब करता है तो आप कैसे नहीं? एग्जैक्टली। तो आप क्या उम्मीद रखते हो आपके हस्बैंड का काम अच्छा चलेगा? या आप घर का शुक्र हो, आप कुछ अच्छे नहीं। आप आते हो चीखना शुरू कर देते हो, तो ये नहीं करा, आपको सुबह वो बोला नहीं था, कर, आपने वो नहीं करा। तो खाली पति की तो जिम्मेदारी आर्ग्यूमेंट। नहीं है ना, पत्नी की भी है। और ऐसे ही पति की भी होनी चाहिए कि वो आ रहा तो आते ही ना बीवी से लड़े। तो मतलब एक आपके बैलेंस करके चलना है आपको ग्रह इस लाइफ कैसे के ठीक अंदर। होंगे? जी सब चीजें इसी से ठीक होंगी। जी। तो आपको चाहिए श्रृंगार करना। मैम, नवरात्रि की अभी बात चल रही है, कहा जा रहा है इस बार जो देवी की सवारी, हर समय जब नवरात्र आते हैं हमारे शरद के, तो उसमें देवी की जो सवारी होती है वो हर बार चेंज होती है। कभी वो डोली होती है, कभी वो शेर होता है, कभी हाथी होती है। इस बार कहा जा रहा है जो माँ की जो सवारी है वो डोली है, और डोली में माँ का आना हमारे देश के अंदर तरह तरह के विघ्न होते हैं। डिजास्टर में हो गए हमारे, फ्लड लाइक सिचुएशन जो भी आ रही है, ये सब लाती है। तो आपको आने वाले टाइम में और कौन कौन सी दिक्कतें दिख रही है जो कि साल के अंदर माँ के आगमन के बाद होने वाली है, फिर उसी समय के अंदर आएगी? अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है जो आप हमारे व्यूअर्स को अवेयर करना चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये साल बताया गया था मंगल का है, और इस साल के अंदर बहुत सी आपदाएं आएंगी, बहुत सारे जाने इसमें ऑलरेडी भी गई है, जीव लो आप या फिर ह्यूमन लो, सबकी लाइफ अभी गई है जो भी फ्लड लाइक सिचुएशन हुई है अभी। बिल्कुल। तो नवरात्रों के समय में आपको ऐसा क्या दिखता नजर आ रहा है? देखो, आपको पता है हमारी भी एज 45 प्लस हो चुकी है। मैंने जिंदगी में जब से होश संभाला कभी ऐसा नहीं देखा कि जब श्राद्ध आया तो ग्रहण से शुरू हुआ और ग्रहण पे ग्रहण पे खत्म है। खत्म हो रहे हो। ठीक है। जी। तो ये तो पहले ही आपको पता लग रहा है कि डिजास्टर की चीज़ें गलत होने वाली हैं। मंगल का साल है, ऑलरेडी सारे एस्ट्रोलॉजर जो बड़े बड़े हैं, हमारे बड़े सीनियर्स हैं, बहुत सारे एस्ट्रो, सबने प्रेडिक्शन दी थी ये साल देश दुनिया सबके लिए खराब है। जी। और वैसा हो रहा है, चाहे अहमदाबाद एयर क्रैश हो या क्रैश कुछ हो, भी हो, जी। आप देख रहे हो अब ये फ्लड है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अभी भी ये यही आपको माँ भी आते हुए बता रही है कि चीज़ें बहुत वर्स्ट होने वाली हैं। वो कुछ संकेत है हमारे। यस, संकेत है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपनी भक्ति, आप अपनी चीज़ें भगवान में आस्था रखिए और परमात्मा से दिन रात ये कहिए सबका भला हो, मेरा देश और दुनिया का भला हो, मेरे घर मेरे परिवार का भला हो, सबके भले में आपका भला। तो माँ के जब नवरात्रे आ रहे हैं आपको माँ मौका दे रही है, जैसे ये पितरों के श्राद्धों में भी आपको पितर मौका दे रहे हैं, 15 दिन आप उनकी सेवा पूजा दान जो करना चाहते हैं करें, वो करिए। ऐसी नवरात्र माँ की पूरे 9 दिन आप पूजा दिल से करो। आप माँ ये नहीं कहती कि मुझे रोज पकवान बना के खिलाओ, घर में सफाई हो, सुंदर माँ का मंदिर सजा हो, माँ के स्वरूप वही तो सबको पता है, पाठ क्या करना है, भोग क्या रखना, आपको नेट पे हर चीज मिल जाएगी, अवेलेबल ठीक है कि कौन सी कलर्स कौन सा क्या है। मैं इतनी चीजें आपको नहीं बताऊंगी कि आप एक कलर देखो वो देखो, सबको पता 9 देवी के कौन से रंग है। आप उस रंग के कोई मिठाई, कोई घर में चीज, आप बेशक माँ को थोड़ा सा इतना सा चाहे भोग लगाइए जरूर। खुद सुबह जल्दी उठ के नहा धो के श्रृंगार करके माँ का जोत चलाइए। टिप दूंगी आप व्यूअर्स को नवरात्रों की, सिर्फ माँ को डेली 5 इलायची 5 मिश्री ये आपने भोग लगाने डेली। आपके शुक्र अच्छा होगा, आपको धन मिलेगा। और वो जो प्रसाद रूप है आप उसको अपने चाय में डालिए, दूध में डालिए, खीर में डालिए, किसी भी खाने में डालिए। ये डेली आप करना है। दूसरी टिप, डेली शाम को आपने कपूर जलाना है और पूरे घर में कपूर का धुआं देना है, धूनी लगानी है, मतलब कपूर जला, ओनली कपूर। ये आप पूरे नवरात्रे करिए, देखिए माँ आपसे कितना प्रसन्न होता है। बट पूजा पाठ, मंदिर, आपका घर बिल्कुल साफ होना चाहिए। खाली मंदिर साफ नहीं, आपके घर में गंदगी हो, आप मंदिर में घंटियां बजा रहे हैं, आपकी बूढ़ी सास खाने के लिए वेट कर रही है आपका, आपके ससुर कह रहे टाइम हो गया नहीं दिया, या बच्चे रो रहे हैं हस्बैंड को दे रहे, वो पूजा पाठ भी नहीं है। मतलब घर में किसी टाइप की कला कलेश भी ना हो, नहीं हो। आपके पहले तो आप इंटरनली अब अपने आप को पेशेंस रखिए, अपनी फैमिली के अंदर एक ऑरा बना के आप रखिए। टाइम से उठिए ना, आप सुबह उठिए जल्दी। आप जब आपके हस्बैंड सो रहे हैं ऑफिस जाना उससे पहले आप उठिए ना, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के नहा धो के। क्या आप 9 दिन ये नहीं कर सकते? बाकी दिन आप चाहे लेट उठते हो, आप जल्दी उठिए, अपनी माँ घर की सफाई कीजिए, मंदिर को साफ कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। उनके उठने से पहले आप ये सारे काम कर लीजिए ना,
उसके बाद रूटीन में आप करो, जी सात्विक भोजन खाइए, लहसुन प्याज नहीं खाना वो घर में। जी अगर आप खेतरी बीजते हैं जो लोग, तो कोशिश कीजिए, कोशिश किया जो खेतरी बीजते हैं, मेरा मानना है ज़मीन पे सोना चाहिए, बेड पे नहीं सोना चाहिए आपको, पूरा परहेज कीजिए ना। क्योंकि आप खुद तो खेते, आप जमीन पे बीज रहे हो, खुद आप माता को जमीन पे आसन देके खुद आप बेड पे सो रहे हो, तो वो भी बेड एक पे नहीं सोते हैं, बेड पे नहीं सोते हैं। आप जी करिए ना ये सब, देखिए माँ कैसे प्रसन्न होती है। मैम, एक मेरा क्वेश्चन ये था, नवरात्रि के अंदर अष्टमी और नवमी जब हम कन्या पूजन करते हैं, तो कुछ मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो केवल 5 या फिर 3 कन्याओं को बुलाते हैं अपने घर में। आप बुला रहे हैं, वो आपकी श्रद्धा है, पर आप ऐसे है एक मैंने देखा उनको, वो काफी मतलब वेल्थ भी उनकी अच्छी है, फेम भी है, नाम भी है, केवल 3 कन्या को बुलाते हैं, कोई एक्स्ट्रा वहां चल जाते हैं, वो उनको भगा देते हैं अपने घर से। नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, ठीक है, हम कहते हैं 8 होनी चाहिए, एक लड़का होना चाहिए, लोंकड़ा होना चाहिए, जी 9 कन्या, अष्टरूप माँ का और एक लोंकड़ा हमारे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब कई बार बहुत सारी आ जाती है, तो आप उनको भगा दोगे? ऐसा लोग करते हैं, तो वो अपने आप के अंदर कौन सी नहीं ऐसी नहीं, बात है ऐसा कि नहीं करना चाहिए। आपके घर जो आ रही, आप एक काम कर सकते हैं, आपने 3 कन्याओं को पहले पूजन करा, उनको रोका कि बेटा आप रुको, आप रुकिए। मैं तीनों को पूजन जी करके उनको जो भी माथा टेकना, कंजक दी कर, उसके बाद वो प्रसाद सब में भी बांटो ना, उन कन्याओं को भी भोजन दो, उनको भी जो गिफ्ट देने दो, बट पूजन आप 3 का पहले कर लीजिए। आपके मन में अगर ये भाव है, वैसे तो मैं नहीं मानती हूँ कि आप तीनों का पूजन करा, बाकी सबका बाद में पूजन कर लो एक साथ। मेरे यहाँ तो जितनी आती है मैं कभी मना नहीं करती हूँ, जी आने को 10 आए, 15 आए, 20 आए, जो माँ की मर्जी, जितनी आनी आए। इवन छोटे छोटे लड़के भी आ जाते हैं, छोटे भाई है, अब एग्जैक्टली। मैं एक ही लड़का है लोंकड़ा, उसको बिठाऊं, बाकी करूँ, मैं कहती कोई बात नहीं, माँ ने जो भेजा जितने दिया उनकी मर्जी, मैं देने वाली कौन। जी तो मैम, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, कुछ ज़्यादा बहुत सारी टिप ना बता के जो आपने जो 2 टिप दी है, दैट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर आवर व्यूअर्स। मैम, हमारा ये सेशन रहेगा मिथ वर्सेस रियलिटी। आई विल जस्ट आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम यू, आपको मुझे ये बताना है, ओके? सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट। मैम, तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा मेरा कि सबसे बड़े मिसकंसेप्शन क्या है जो लोग वास्तु के नाम पे आज के टाइम पे कर रहे हैं, जो मिसकंसेप्शन है, जो लोगों को एक गलत डायरेक्शन दी जा रही है वास्तु के नाम पे, वो क्या है? सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट गलत है कि वास्तु तो यार कुछ भी नहीं है, 4 दिशाएं या 8 दिशाएं हैं, उस पे हम तो खुद ही सेट कर लेंगे, बट नहीं, महावास्तु में 16 दिशाएं हैं, 16 ठीक है। दिशाएं हर एक जी। जोन की एक डिग्री होती है, वो डिग्री आप नहीं दे सकते, और बिना मैप के, ग्रिड मैप होके आपको एग्जैक्ट जोन की डिग्री पता लगे, तब वास्तु कराइए। ओके मैम, सेकेंड मेरा है कि जो ये वास्तु है, ये इंडिया में ही फेमस है या फिर बाहर के लोग भी इसको प्रेफर करते हैं मेरे करवाना? बहुत क्लाइंट है बाहर के, बिल्कुल फेमस है, बाहर भी होता है। ओके मैम, आपके पास कोई, आपने मुझे सिलेब का भी एग्जांपल दिया था, घर के अंदर वो दोष नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे वास्तु एक्सपर्ट है जो उन दोष को करा के उस घर के अंदर वो सामान रखवा देते हैं। अभी मैंने एक रील देखी थी, उसके अंदर एक वास्तु एक्सपर्ट थी जिन्होंने घर में जाके वो ऐसा कुछ सामान निकाला जो उस घर के अंदर नहीं होना चाहिए था, और एक जो वास्तु एक्सपर्ट वो आके उस घर के अंदर वो कुछ नींबू और कुछ कील और राहु का सामान उनके घर के सेंटर के अंदर वो रख के गए थे। नहीं, सेंटर में ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने सेंटर में रखवाया था और उसके घर के अंदर इतनी ज़्यादा डिजास्टर अभी हुआ पड़ा था। देन वो सेकंड वास्तु एक्सपर्ट जो है, उन्होंने उनसे निकाला और उस सामान को उन्होंने प्रवाह करवाया। नहीं, देखो, अपनी विद्या के साथ जो लोग गलत करते हैं ना, जी। वो यहीं भुगतते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, आपके कर्म आपके साथ चलते हैं। अगर आप अपने छोटे से लालच के लिए किसी का बुरा कर रहे हैं, तो आप कितनी उससे हाई लेते हो, कितनी बद्दुआ लोगे, तो आपको यही निकलना है। गलत है, कभी भी ऐसा कोई उपाय नहीं वास्तु में, नींबू ले लो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं होता। ओके मैम, एट द एंड ऑफ आवर सेशन, पितृपक्ष के अंदर आप कोई ऐसी 2 या 3 रेमेडी जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहे, जो कि उनके पितरों को लगे और उनकी भी उसके अंदर तरक्की हो, उनको भी हेल्थ, उनकी वेल्थ, उनके अंदर प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। मैं ये नहीं कह रही कि पैसा ही आए, प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, घर के अंदर कलह कलेश ना हो। आप ऐसी कोई टिप हमारे व्यूअर्स को देना चाहे इस समय में? सबसे एक बड़ी टिप दूंगी, एक ही टिप है जिसके अंदर सब चीज़ें कवर हो जाएंगी जी। आपकी। जब पितृपक्ष की अमावस आए, पहले तो आप अपने पितरों का श्राद्ध जो दिन पड़ता है ज़रूर 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 कीजिए। कौवे को पनीर चीनी, चिड़ियाओं को खाना, चींटियों को खाना, अपना गांव की रोटी, एक कुत्ते की रोटी, ये सब निकालिए आप। लेकिन लास्ट में जब पितृ अमावस्या आए, एक काली छतरी, एक टॉर्च, ठीक है, एक टोकरी लीजिए, उसके अंदर पूरा सामान बनाइए। आप जो राशन में दे सकते हो, चाहे आप पूरी दालें दो, काले माँ या कुछ भी, पूरी नवग्रह का जो सामान हम कहते हैं वो देना चाहो दो,
नहीं तो एक काली छतरी और एक टॉर्च और चप्पल, ये अपने पितरों को जरूर दीजिए अमावस पे। जी। ठीक है, काली Okay. छतरी इसलिए कि उनको कहीं धूप या कुछ बारिश हो जाने में, जब वापस वो जाए ना जी। तो उनको, और टॉर्च इसलिए अंधेरा हो तो देख के जाए, कि आपकी जिंदगी में भी वो उसी छतरी की तरह रहे। आप छतरी और टॉर्च किस लिए? जी। कि आप उनकी छत्र छाया में रहें। आपकी जिंदगी में जो भी कष्ट है वो पितर आपके उस छतरी की तरह आपको हमेशा बचा के शील्ड रखे। बन के रहे मतलब यस। आपके। Okay. और टॉर्च इसलिए कि आपकी जिंदगी में कुछ भी अंधेरा हो, कुछ आपको भी हो, दिशा वो दिखाए। आपको रोशनी और दिशा दिखाए जी। और आपको आशीर्वाद देके जाए। तो अपने पितरों का आशीर्वाद ये जरूर कीजिएगा आप। ये एक उपाय आपकी जिंदगी में बहुत चीजें change मैम जाते जाते एक प्रश्न मेरा और था कि कुछ लोगों को इस समय के अंदर अपने पितृ बहुत दिखाई देता है, या फिर जो दान पुण्य बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने पितरों के लिए वो लोग भी, और जो लोग नहीं कर रहे। मैंने ऐसा सुना था, अभी एक कॉल आया था किसी रिलेटिव का, तो जैसे कि मुझे मेरे पितृ दिख रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो कुछ मांग रहे हैं मुझसे, लाइक रोटी ऐसा कुछ मुझसे मांग रहे हैं। तो वो उस टाइम पे आपके बहुत व्यूअर्स होंगे जिनको इस टाइप के ड्रीम अभी आ रहे होंगे, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं इस टाइम के अंदर। तो ऐसे में आप क्या क्या बता रहे होते हो आपके पितर आपको, अगर आपसे रोटी मांग रहे हैं, फिर आपके सामने रो रहे हैं, फिर आपके हंस के बात कर रहे हैं आपके ड्रीम में इस समय के अंदर? देखो, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो परेशान है ना। कोई ना कोई तो आप लोगों से गलती हो कि आपका पितर रो रहा है, आपको आके बता रहा है कि मैं परेशान हूँ, मुझे ये चीज चाहिए, रोटी दिए, भूखा हूँ मैं। तो आप उनको दीजिए ना खाना, भोजन दीजिए ना। और एक चीज आपको बताती हूँ उसको, अगर आपके पितर इन दिनों आपको कुछ दे जाते हैं सपने में कि मुझे मेरे आज फादर दिखे आए थे, वो चाहे एक मिट्टी उठा के आपको दे दें, कुछ भी दे जाए, व्हाटएवर, तो यू आर ब्लेस्ड, वो कुछ दे के गए हैं। पर अगर कुछ छीन के जा रहे हैं, कुछ लेके जा रहे हैं, कुछ कुछ चीज मांग रहे हैं रो के, तो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो उनसे माफी मांगो, हाथ जोड़ो कि मुझसे जो भी गलती हुई है मेरे पितरों मुझे माफ करो। आप पंडित को, ब्राह्मण को हर एक चीज, उनके कपड़े, मतलब अंडर गारमेंट से लेकर, चप्पल से लेकर, कपड़ों से लेकर, भोजन से लेकर, कैश पैसे से सब दो और माफी मांगो कि मैं से कुछ होता टाइम पे नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है क्या? देखो, नेगेटिव एनर्जी तो हमेशा ही होती है आपके आसपास, बट वो इस टाइम पे जो हमारे ये 15 वो दिन उनका रहेंगे होता है, जैसे पितरों को जिनको मुक्ति नहीं मिली है, अचानक मृत्यु होगी जिनकी, एक्सीडेंट हो गया, मतलब कि सुसाइड करा, वो लोग भी तो धरती पे आए हुए हैं, जिन्हें प्रेत बोला जाता है। यस, वो भी तो आए हुए हैं, आते हैं ना। तो मैंने इसलिए बोला ये 15 दिन भागवत क्यों करते हैं, गीता का पाठ क्यों करवा रही हूँ, कि अगर आपके कहीं पिछले कोई भी आपके पितर ऐसे है, जो सिस्टर आपके जिनको मुक्ति नहीं मिली है, जिनके कुछ अचानक उन्होंने सुसाइड करा है, कुछ करा नहीं, मुक्ति मिल रही, आपके पितरों का वो तंग कर रहे हैं, पितर दोष बना रहे हैं, कोई इच्छा रह गई है, तो आप गीता का पाठ करो, खासकर 18वां अध्याय जब आखिरी होता है, तो उनको मुक्ति मिले। इसीलिए तो बोलते हैं पितर इस दोष टाइम में आप पाठ करो गीता का। That's the logic. तो मैम ये तो काफ़ी अच्छी आपने बात बताई, क्योंकि ये जो अभी 15 दिन चल रहे हैं इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए थे हमारे पास कि आप पूछिए क्या करें, हमें इस टाइप के ड्रीम्स आ रहे हैं। और आपने जो भी दान बताया, आपने जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, दैट इज़ योर ऑरा। एंड आपने जो भी रेमेडीज़ बताई वो बहुत हाईफाई रेमेडीज़ नहीं बताई कि आप ये कपड़ा लीजिए, इसमें ये रखिए। दैट इज़ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आज के टाइम में रील्स जितने भी चल रहे, दे ऑल आर गिविंग सो मच बल्क, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है लोगों के ऊपर कि आप ये करिए, नहीं तो आपके साथ ये हो जाएगा, ये साल है। छोटी रेमेडीज़ आपने बताई जो कि हर कोई इंसान कर सकता है और सभी की लाइफ में आई होप इससे प्रॉस्पेरिटी आएगी। और जिन्होंने भी हमारा ये पॉडकास्ट देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और अगर आपके भी घर में कोई आपको वास्तु कंसल्ट करवाना हो या फिर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो, आप प्लीज़ आचार्य नीतू शर्मा मैम से कांटेक्ट करिए। इनकी जो डिस्क्रिप्शन है, इनकी जानकारी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एंड मैम थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, और इस टाइम के अंदर, श्राद्ध के अंदर हमारे व्यूअर्स को इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए, और नवरात्रि के लिए जितने भी आपने रेमेडीज़ बताई है जो दो, दैट आर वेरी गुड फॉर आवर व्यूअर्स। आई होप आप सब करेंगे। और हमें कमेंट में बताइए अगर आपको भी अपने पितृ इस तरह से अगर दिख रहा है तो हमें कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइए। थैंक यू आशा, थैंक यू। और मैं एक चीज़ कर दूँगी व्यूअर्स को कि हमारा ये पॉडकास्ट
ये रेमेडीज के लिए नहीं था, ये आपके हर क्वेश्चंस का जवाब था, आपकी नॉलेज के लिए था। पॉडकास्ट बहुत होते हैं जो आपको बताएंगे ये आ गया साल, ये ग्रह चल रहा है, हमने शायद उस पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, हमने सिर्फ आपको नॉलेज दी है कि क्या क्या चीज़ें अगर लाइफ में आपके आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन हैं ये सारे, उसके आंसर दिए हैं, तो आप उस आंसर को सुनिए, खाली रेमेडी के पीछे मत भागे कि ये साल ऐसा है रेमेडी करना का। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बोली, अपने रिश्तों को, अपनी चीज़ों को करते हैं, जितने क्वेश्चंस हमने पूछे आंसर बताए आपको, ये आप करते हैं तो आपको खुद आपकी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। मुझे लगता है लाइफ में कभी ऐसी कोई मेजर दिक्कतें नहीं आएंगी, बट फिर भी आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ है, यू कैन कनेक्ट विद मी। मैं नीतू शर्मा, आपकी दोस्त, आपकी साथी, एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और टैरो कंसल्टेंट। वंस अगेन थैंक यू। राधे राधे।